स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे से स्क्रीन विजिबल है कि मुझे बताओ, यस लिख के चैट में। ओके। ओके ग्रेट। ठीक है। सो आज के मास्टर क्लास का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन इंडिया फ्रॉम स्क्रैच, इवन इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर विद जीरो टेक स्किल्स और बजट। सो बेसिकली आपको मैं पूरा ड्रॉप शिपिंग के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी दे दूंगा। आपको कोई टेक्निकल स्किल्स होने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीट बिगिनर हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, और आपका अगर बजट लो है फिर भी सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्लीज़ एंड तक रुकना, क्योंकि एंड में मैं आपको ऐसे फ्रीबीज देने वाला हूँ जिससे आपका ड्रॉप शिपिंग स्टोर को एकदम बूस्ट मिल जाएगा। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। सो मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे बारे में मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम है हर्षल देवांगन, डिजिटल ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट एंड सीईओ ऑफ देवा डायरेक्शन प्राइवेट लिमिटेड। सो डिजिटल ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में जो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाला पार्ट होता है वो मैं देखता हूँ। फाउंडर ऑफ देवा डायरेक्शन एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है, 5 साल से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग कर चुका हूँ, और 100 से ज़्यादा ब्रांड्स का सोशल मीडिया, उनके रील्स एडिट करना, उनके पोस्ट बनाना, उनके अकाउंट्स को हैंडल करना, उनके लिए एड सेटअप करना, उनके लिए फनल्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें मैंने कर रखी है। और 1.2 CR से भी ज़्यादा का क्लाइंट के लिए रिव्यू जनरेट किया हुआ है हम लोगों ने, सेल्स के थ्रू, एड्स के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें की हुई है। ड्रॉप शिपिंग भी थे उसके अंदर में। सो आपको मैं आगे आगे धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करके सारी चीज़ें बताऊंगा। इवन एक सिंगल प्रोडक्ट को भी 8 लाख पर मंथ से भी ज़्यादा का सेल जनरेट करके दिया हुआ है। हमारी एड की स्ट्रेटेजी ऐसे हमने फिगर आउट कर रखी है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको इस ड्रॉप शिपिंग मास्टर क्लास में सिखाने का ट्राई करूंगा। 20 लाख से ज़्यादा मेटा एड से फूक चुका हूँ। सो जो मैंने किया हुआ है वही आपको मैं बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ एंड तक बिल्कुल बने रहना। आगे बढ़ते हैं। सो थोड़ा सा पीछे भी जाते हैं पहले। विजुअल टाइमलाइन 2018 में जैसे ही मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट की थी, CS के अंदर में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। एज अ मास रिक्रूटर कंपनी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, किसी को पता होगा, वैसे ही मेरी जॉब लगी। HR में मैंने वहाँ पे स्विच किया, पेरोल कंसल्टेंट, वर्कडे के बारे में, SAP के बारे में सीखा, और वहाँ पे मैंने काम चालू किया। साइड बाय साइड मेरी MBA हुई मार्केटिंग के अंदर में। वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा पैशन है मार्केटिंग का, और फिर डिजिटल मार्केटिंग तो ऑलरेडी कर ही रहा था। कॉलेज टाइम से मैंने एक एजेंसी स्टार्ट कर रखी थी जिसमें हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना और छोटे मोटे सर्विसेज में देते रहता था। आते आते 2021 आया, हमारी एजेंसी 2 लाख रुपये पर मंथ तक हिट करने लग रही थी। और ऑब्वियसली 2 लाख रुपये पर मंथ अगर हिट कर रही है हमारी एजेंसी तो मैं जॉब नहीं करूँगा। मैंने जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। और अभी हम लोग सिर्फ हेल्प कर रहे हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ऑफलाइन बिजनेसेस होते हैं वो ऑनलाइन आना चाहते हैं, उन लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ। और जैसे जैसे हो सकता है मैं अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। और मेरी हिस्ट्री कुछ ऐसी नहीं कि भाई बहुत कुछ पैसे वाला बैकग्राउंड था या ऐसा कुछ था। जो भी किया खुद से किया। 12th स्टैंडर्ड से ही खुद की अर्निंग मैंने स्टार्ट की थी, साइड इनकम, साइड हसल, बहुत सारी चीज़ें थी, फ्रीलांसिंग वगैरह मैंने किया है साथ बाई साइड। और धीरे धीरे हम लोग ने अपना बिजनेस पूरा ग्रो किया है। ओके आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ रिसेंटली इवेंट है, जैसे कि सौरभ भटनागर को आप जानते होंगे, राहुल भटनागर का कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऐड देखा होगा। ये सारे जो है मतलब ऑफलाइन इवेंट्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन ही हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ऑफलाइन में भी काफ़ी इवेंट्स में हम लोग एक्टिव हैं। और ये मैं ही हूँ इन सब लोगों के साथ में, जस्ट फोटो ऐड किया हुआ है हमने। आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया था भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे, कैसे मैंने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया था। बेसिकली क्या करते हैं सब लोग जब भी कोई ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में देखते हैं या वह यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस करते हैं होलसेल में। मैं भी मार्केट में गया, इंडिया मार्ट पे गया, यहाँ वहाँ रिसर्च किया, एक बढ़िया से विनिंग प्रोडक्ट बने खरीद के होलसेल रेट में अपने घर पे मंगाया। ठीक है। उसके बाद में पैकेजिंग मटेरियल, प्रिंटर खरीदा, लेबल पेपर खरीदा, स्टेशनरी, टेप, सेलो टेप के साथ साथ कैची, बबल रैप, बहुत सारी चीज़ें आती है, बॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ मैंने खरीदी क्योंकि अभी पैकिंग करके भेजनी है सारी चीज़, राइट। वेबसाइट बनाई हमने। उसके बाद में शिपिंग एंड कोरियर्स का इंटीग्रेशन किया, बहुत सारे कोरियर पार्टनर्स को हमने टाई अप किया। उसके बाद में हमने एड्स रन करना स्टार्ट करी, अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो जगह पे हमने एड्स वगैरह रन करी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी। और ये सारे करने के बाद में ऑर्डर्स आना हमको स्टार्ट हो गए थे। और जैसे ही ऑर्डर्स आते थे हम लोग उसको फुलफिल करते थे। हम लोग ने सोचा कि भाई अब तो ये बिजनेस सक्सेसफुल हो गया है, चलो बढ़िया, नाचने लगे थे एकदम बल्ले बल्ले। बट आपको पहले बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें इजी लगती है पर इतना भी इजी नहीं था, काफ़ी मेहनत लगी थी ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। और फिर हमने इसको इंप्लीमेंट किया। और जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया, आपको मैं बताता हूँ कि आगे आगे हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। जो शुरुआत की थी हमने मतलब घर से ही किया था, कोई ऐसे ऑफिस ऑफिस लेके नहीं किया था, कुछ घर से ही किया था। ओके। छोटा सा रूम था हमारा, मैं और मेरा फ्रेंड पैकेजिंग करते थे, एक एक ऑर्डर हैंड टू हैंड, मतलब खुद के हाथ से ही करते थे। ऐसा कोई टीम नहीं थी, कोई हेल्प नहीं लिया था किसी और का, सब प्योर हसल था। ये उस टाइम की फ़ोटो है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो मुझे याद है अच्छे से, जो समर का टाइम था, वाटर कूलर का कोई प्रोडक्ट था एक, आपको पता भी होगा, जो ह्यूमिडिफायर वाला एक प्रोडक्ट होता है। तो वो प्रोडक्ट का हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सेल्स निकाली थी, बहुत अच्छी सेल्स आई थी उसकी। बट आगे बढ़ते हैं। मेरा जो पहला पार्सल था
वो उसका मैंने फोटो यहाँ पर रखी हुई है। हम लोग मतलब लेट नाइट तक पैकिंग, ऑर्डर, शिपिंग, ये सारी चीज़ें करते रहते थे। बबल रैप लगाना, डिलीवरी बॉयज आते थे हमारे घर पे और बेल बजाते थे, हमको पैकिंग करके रेडी करके रखना पड़ता। पहला जो पार्सल था मैंने ऐसे बबल रैप ही किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेबल लगाया था, बबल रैप किया था। ये मेरा लाइफ का वैसे फर्स्ट पार्सल है। उसके बाद में हम लोगों ने बॉक्सेस, कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज़ किए। नेक्स्ट शिपमेंट ये था हमारा। और फिर ऐसे ही करते करते मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अभी अभी नीचे के फ्लोर पर जो ऑफिस है वहाँ से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डिस्पैचमेंट होते रहते हैं डेली के। और ये भी उस टाइम का एक स्नैप है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो प्ले कर देता हूँ मैं आपके लिए। आप फोन से चला सकते हो। नहीं, फोन पे भी चलता है। सो ऐसे हमारे डेली के ऑर्डर्स निकलते रहते हैं अभी भी। बट ई कॉमर्स में सबसे बड़ा पेन क्या है, चैट में लिख के बताओ, मुझे बताओ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ई कॉमर्स का। वेबसाइट रेडी होने के बाद आपको वेबसाइट स्टॉक, RTO, करेक्ट, करेक्ट बोला आपने। हमें भी वही प्रॉब्लम फेस किया। RTOs, रिटर्न्स, डैमेज आइटम, हमारी इन्वेंट्री स्टक होकर रहती थी, कैश फ्लो पूरा ब्लॉक होकर रहता था। हम लोगों ने भी पैसे बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया था इसी के ऊपर में कि भाई हमने पैकेजिंग का फिर से खर्चा करना पड़ रहा है, इन्वेंट्री हमारे पास में रहती नहीं थी, खत्म हो गई थी, नया ऑर्डर आ रहा है, उसको कैसे फुलफिलमेंट करेंगे। हमारा भी पैसे का काफ़ी लॉस हो रहा था, मोटिवेशन पूरा जीरो हो गया था। इस तरीके से हमारे पार्सल डैमेज होकर आते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश के टाइम पे कहीं पे गीले होके आते थे, कोई कभी कभी प्रोडक्ट गायब रहता था। मतलब इस तरीके के डैमेज होकर प्रोडक्ट आते हैं हमारे। करते हैं। अगर आपको आगे बढ़ते हैं तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये मॉडल जो है ज़्यादा स्केलेबल तो है नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा जिसमें हमारा रिस्क काफ़ी कम है और हमारे पास में ज़्यादा लेवरेज है। ठीक है, तो फिर मुझे पता चला ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ड्रॉप शिपिंग जो था इंटरनेशनली तो चलता था, मुझे पता था कि हाँ भाई इंटरनेशनली तो होता है, पर इंडिया में कैसे करना है कुछ पता नहीं था। ओके, तो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है मैं थोड़ा एक ब्रेकडाउन करके बता देता हूँ। इसमें आपको इन्वेंटरी रखने की ज़रूरत नहीं है, RTOs हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, पैकेजिंग खुद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इस सब चीज़ों की। आपको सिर्फ मार्केटिंग करना है और फुलफिलमेंट आपका सप्लायर कर देगा। ये पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है, आपके पास में पूरा टाइम का फ्रीडम होता है, आपका बिजनेस पूरा ऑटोमेशन पे चलेगा, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर में। आप सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हो, बाकी पूरा काम ऑटोमेशन पर चलता है, ना ही पैकिंग शिपिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैंने ड्रॉप शिपिंग में स्विच किया तो पहले का कैसा था कि रात तक मेरे को पैकिंग करनी पड़ती थी ऑर्डर्स के लिए। रोज़ रोज़ जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे को देखना पड़ता था, कैसे उसको हैंडल करना है, कौन सा सही ऑर्डर है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। रिटर्न्स एंड RTO बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, इन्वेंट्री स्टॉक होकर रहती थी, डिलीवरी बॉय रोज सुबह आके बिल बजाते थे, कोई टाइम नहीं था, कोई पीस नहीं था, कोई प्रॉफिट बन नहीं रहा था उसके अंदर में, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके थे हम उसके अंदर में। ड्रॉप शिपिंग में जब हमने स्विच किया तो यहाँ पे हमको पैकिंग नहीं करनी है, शिपिंग नहीं कर रही, इन्वेंट्री का हेडेक नहीं पालना है, और ऑर्डर्स जो रहते थे डायरेक्टली सप्लायर फुलफिलमेंट कर लेता था। ड्रॉप शिपिंग में कैसा है कि डेली हम लोग सिर्फ बैठ के बस प्रॉफिट देखते थे कि कितना एड स्पेंड हुआ है हमारा, कितना हमने प्रॉफिट कमाया, कितना हमारा डिलीवरी हुआ, ये सारी चीज़ हमको बस डेटा देखते रहना पड़ता था। हमको बस फोकस करना है मार्केटिंग के ऊपर में और ग्रोथ के ऊपर में। हमारे पास में ज़्यादा टाइम बचने लगा क्योंकि हमको पैकिंग शिपिंग ये सब देखनी नहीं है, तो हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम था और ज़्यादा पैसा हम लोग कमाने लग गए। जो पहले की लाइफ थी वो कुछ इस तरीके की थी। पहले तो जैसे मुझे याद है अच्छे से कि भाई मैं TCS में जॉब करता था, सुबह 7 बजे उठ के बस के लिए मैं वेट करता था, बस आती थी, मैं बैठता था, ऑफिस जाता था, सुबह 7 बजे से लेके हम लोग को शाम के 8 बजे तक वहीं पर रुकना पड़ता था। मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ थी, जॉब वाली लाइफ थी। ये एक वीडियो भी है उसका, इसको मैं अच्छे से प्ले करता हूँ। बट आफ्टर स्विचिंग टू ड्रॉप शिपिंग, जॉब वॉब छोड़ने के बाद में मुझे मतलब कुछ भागा दौड़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी इतना 9 to 5 की। वर्क फ्रॉम होम में करना लग गया। You can't go back to the beginning, but you can start where you घूमना are फिरना सारी चीजें होती है, and change the ending. स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है घर से काम कर रहे हैं काफी ज्यादा इजी होता है। ऑलराइट, सो कुछ रिजल्ट्स है जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, लाइव भी दिखाऊंगा, बट इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हो कि 19,50,000 का सेल्स हमने जनरेट किया सिंगल प्रोडक्ट से। 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स हम लोग डेली फुलफिल करते थे, एक भी पार्सल को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमने प्रॉफिटेबल कैंपेन्स हमने लाइव किए फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर में। डेली सेल्स मुझे आते रहते हैं, मैं 100 के भी रहूँगा तो भी सेल्स आती रहती थी, ऑटोमेटिकली फुलफिल होता था, मुझे उठ के कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सेटअप मैंने लगा दिया, बस चलते रहता था, सेल्स आ रही है, सप्लाई फुलफिलमेंट कर रहा है, डिलीवरी हो रही है, पेमेंट मुझे सेटलमेंट मेरे अकाउंट में मिलते रह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देख सकते हो कितना 38,37,000 की सेल्स है। ये दिसंबर मंथ की है, जिसमें 3,702 ऑर्डर्स आए थे मुझको। एक और ये स्क्रीनशॉट है, 7,87,826 रुपये की सेल्स जनरेट करी थी, फरवरी मंथ का था। और आप ये देख सकते हो 5,19,000 की सेल्स हुई थी, ये भी एक स्टोर की।
2,80,000 की सेल्स हुई। तो ये एक दिन की सेल्स है, 801 ऑर्डर्स आए थे सिंगल डे के अंदर में। बहुत ज़्यादा स्केल किया था इस प्रोडक्ट को हमने, देख सकते हो रात के 12 बजे ऐड स्टार्ट हुई थी और रात के 10 बजे तक हमको 2,80,000 से ज़्यादा की सेल्स आई थी और 801 ऑर्डर्स आए थे। बट वेट, यही चीज़ें मैंने लाइव रिकॉर्ड भी कर रखा है मेटा एड्स अकाउंट का, मैंने कैसे ये सारी चीज़ें की थी, ये चीज़ें मैं आपको, मैंने पूरी जर्नी जो थी ना मैंने रिकॉर्ड कर रखी है आपको, मैं वही चीज़ें मैं पहले शेयर कर रहा हूँ, तो वो आप एक बार देख लीजिए। अकाउंट है, आज की मैं डेट आपको दिखा देता हूँ। 6 फरवरी है, रात के 2 बज रहे हैं। पेज को रिफ्रेश भी कर लेता हूँ और देख सकते हो मैंने ये ऐड अकाउंट में यहाँ पे डेट सिलेक्ट किया हुआ है 1 जनवरी से लेकर 31 जैन तक। इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। ये पेज भी रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। हमने इस एड अकाउंट में जो स्पेंड किया हुआ है 2,27,000 रुपये स्पेंड किया हुआ है टोटल। ये सिर्फ जनवरी मंथ का एड स्पेंड है और आप इसमें देख सकते हो हमारा जो एवरेज रोयास आ रहा है वो 11.27 का आ रहा है। टोटल वेबसाइट पे परचेस है हमारे 2,524। सीपीपी हमारा जा रहा है 90 रुपये के आसपास और टोटल रेवेन्यू जो बना है हमारा इस मंथ में 25,59,000 का बना हुआ है। देख सकते हो इस बार भी आप बना हुआ है। और यही नहीं, आपको मैं यही सेम रिजल्ट्स नवंबर और दिसंबर मंथ के भी शो करवा देता हूँ। 1 नवंबर से 31 दिसंबर अपडेट। इस टाइम पीरियड में हमने टोटल रेवेन्यू जो बनाया था वो 16,96,000 का था। हमारा रोएस 11.83 का था। टोटल ऑर्डर्स थे 4,215 और नवंबर दिसंबर का एक्सपेंड अमाउंट हमारा था 1,40,000 के ऊपर, 1,43,000 बोल सकते हैं इसको। अकाउंट है, आज की मैं डेट आपको दिखा देता हूँ। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, आपने देख लिया कि क्या चीजें पॉसिबल है, ठीक है, क्या चीजें की जा सकती है। सो मुझे एक क्वेश्चन का भी आंसर दो, कितने लोग हैं अभी चैट में, मुझे यस लिख के बताना कि कितने लोगों को मैं, आप चाहते हो कि भाई मैं एक्चुअली ये पूरे प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन आपको बताओ कि कैसे करना है ताकि आप यही चीजें कर सको। तो चैट में लिखो यस। ओके, यस यस, ओके नेक्स्ट। और सिर्फ यही नहीं, मैंने कौन से टूल्स यूज करे, कौन से सप्लायर आपको यूज करने हैं, इंडिया में क्या चीजें वर्क करती है, एग्जैक्टली स्टोर कैसे सेटअप करना है जो आपको डे 1 से पैसा कमा के देना स्टार्ट कर दे, ये अगर मैंने आपको बता दिया तो क्या आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चैट में लिखो यस। आगे बढ़ते हैं। और भी यही चीज, व्हाट इफ आई ऑल्सो शेयर कि भाई मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करे थे, कि भाई यही मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं, ओके, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका एनर्जी नहीं जाएगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। जो मैंने जो मिस्टेक करे वो भी मैंने लिस्ट डाउन करके रखे, क्योंकि भाई मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो गलतियां दोबारा ना करो, तो वो भी मैं आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो चैट में लिखो यस। ओके, काफी लोग यस यस लिख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आज का एजेंडा, ड्रॉप शिपिंग के बारे में A to Z जितनी भी चीजें हो सकती है मैं सारी चीजें कवर करूंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा स्पून फीडिंग मैं आपको करने का ट्राई करूंगा कि भाई जिसको नहीं भी समझता है वो भी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज। तो पहला टॉपिक रहेगा क्या है ड्रॉप शिपिंग, 2025 में क्यों बूम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट, इंडिया में कैसे स्टार्ट करना है, कौन से टूल्स, कौन से प्लेटफॉर्म क्या यूज करने का आपको, इंक्लूडिंग सप्लायर्स, कौन से सप्लायर्स हमको काम करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स मैंने की थी जिससे 90% ऑफ बिजनेस खत्म हो जाते हैं, और आपका रोड मैप एक बना के दूंगा जिससे आपको पहली सेल कैसे आएगी वो बताऊंगा, और कैसे स्टोर को सेटअप करना है जो पैसा कमा के देगा आपको, और फ्रीबीज रिवील करने वाले हो जो एंड तक रुकेगा उनके लिए। तो जो एंड में रुकेगा उनको मैं एक गूगल फॉर्म दूंगा, वो फिल आउट करना है, उन्हीं लोगों को वो फ्रीबीज मिलेंगे उनकी ईमेल आईडी के ऊपर में। ओके, तो एंड तक जरूर रुकना प्लीज। और फ्रीबीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं वो आपको बता देता हूँ। रेडी टू यूज शॉपिफाई थीम्स, हमारा खुद का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टोर लेआउट, सिंपल रहेगा, प्लग एंड प्ले, अपलोड करो, आपका स्टोर डिजाइन रेडी हो चुका रहेगा, आपको कुछ भी कस्टम करने की जरूरत नहीं है, फ्री वाली थीम यूज करने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम थीम रहेगी, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। स्टोर पॉलिसी किट, इसके अंदर में पॉलिसी पेजेस, शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसीज होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, प्राइवेसी पॉलिसीज होती है, इंडिया में सीओडी की क्या पॉलिसीज होती है, रेडी टू यूज कॉपी पेस्ट आपको करना है, पेमेंट गेटवे का अप्रूवल भी इजीली मिल जाएगा, इनकम ट्रैकर मिलेगा, इसके साथ में आपको गोल प्लानर मिलेगा जिससे आप अपना रेवेन्यू, ऑर्डर्स, प्रॉफिट डे बाय डे ट्रैक कर सकते हो, विनिंग प्रोडक्ट की चेकलिस्ट जिससे आपको पता चलेगा कि ये विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है, स्टोर लॉन्च की चेकलिस्ट मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका स्टोर ऑप्टिमाइज हुआ है या नहीं हुआ है, कन्वर्जन फोकस्ड है या नहीं है, मेटा एड्स लॉन्च करने की चेकलिस्ट आपको मिलेगी कि भाई ये मेटा एड्स के अगर पॉइंट्स आप मिस कर दे तो आपकी मेटा एड्स फेल हो जाएगी, आपको ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं। ये मास्टर क्लास काफी छोटा रखा हुआ है मैंने, पर इसकी वैल्यू जो है एकदम प्रीमियम प्रोग्राम से भी ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सो जो भी मैं आपको अभी रिवील करने वाला हूँ इससे काफी चीजें बदल जाएगी। आप अभी तक कुछ पता नहीं, आपने कोई देखा है यूट्यूब पे, सीख रहे हो, कहाँ सीख रहे हो पता नहीं, पर ये मास्टर क्लास में आया हो तो आपका फाइनली एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब वीडियोस देख देख के 24 घंटे से अंदर आप अपना स्टोर लॉन्च कर दोगे। कोई टेक्निकल स्किल, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस हमने जो क्लियर स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बना के दिया आपको, उसको ही फॉलो करना है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करोगे, एकदम सपोर्ट आपको मिलेगा इस चीज का, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे आपको इन्वेंट्री होल्ड करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर आपके वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करेगा, आप वो सप्लायर को फॉरवर्ड करोगे, सप्लायर आपके बिहाफ में वो शिपिंग कर देगा, सप्लायर को पेमेंट मिलेगा, सप्लायर आपको बाकी का पेमेंट देगा, आपका बचा हुआ मार्जिन और खुद का मार्जिन खुद रख लेगा। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, ऑफलाइन में कैसा है कि आपको कुछ खरीदना होता है तो एक किराना शॉप की तरफ जाते हो, राइट। नीचे में एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ऑनलाइन स्टोर है, स्टोर मतलब क्या, जैसे कि ऑफलाइन में हमारी कोई दुकान होती है ना, दुकान शॉप कोई भी किराना स्टोर टाइप होता है, तो ऑनलाइन में आपका जो होता है उसको बोलते हैं आपकी वेबसाइट, आपका ऑनलाइन स्टोर बनेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका ड्रॉप शिपिंग स्टोर। कस्टमर आपके वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है, हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी हो, प्रीपेड हो, समाउ। अगर कैश ऑन डिलीवरी का एग्जांपल है तो वो काफी इजी होगा, ठीक है। कस्टमर आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है, आपके वेबसाइट से वो ऑर्डर जाता है सप्लायर के पास। सप्लायर क्या करता है, आपके बिहाफ में आपका ऑर्डर पैकिंग करता है, शिपिंग करता है और कस्टमर को डिस्पैच करता है। ऑर्डर जाता है कस्टमर के घर पे, कस्टमर पेमेंट करता है उस डिलीवरी बॉय को, और वो पेमेंट जो रहता है शिपिंग पार्टनर कंपनी जो भी होती है वो कलेक्ट करती है, सप्लायर के पास से भेजती है। सप्लायर अपना मार्जिन खुद रख लेता है और आपका मार्जिन आपको दे देता है। तो ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ा, सारा काम सप्लायर ने किया। आपको कोई वेयर हाउस मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई लॉजिस्टिक का पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, सीधा सप्लायर से कस्टमर के घर पे गई, वो पेमेंट जो रहता है ऑनलाइन चलता है पूरा, तो आपके अकाउंट में ऑनलाइन ही आ जाता है। तो इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है पूरा ड्रॉप शिपिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में ड्रॉप शिपिंग 2025 में ही क्यों बूम कर रहा है? देखो, इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है ना, बहुत ज्यादा फास्टली ग्रो कर रहा है। आपने देखा ही होगा, शार्क टैंक के ऊपर में बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़ की कंपनी बन रही है, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, शॉर्ट्स वीडियो रील्स आप देखते ही होंगे। तो ई कॉमर्स मार्केट तो ग्रो ही कर रहा है। सेकंड ये कि इंडिया में एड्स चलाना काफी चीप है एज कंपेयर टू अदर नेशंस। फॉर एग्जांपल यूके, यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यहाँ पे जितने भी एड्स चलाते हैं ना तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। जैसे हमारा एक स्टोर चलता है दुबई के अंदर में, क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स का, तो वहां पे हमको जो एड्स का मतलब स्पेंड करना पड़ता है, 50,000 रुपए हमको ऐसे वीकली स्पेंड कर देना पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट है। मतलब एक एक क्लिक का जो कॉस्ट पर क्लिक हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर सेल हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इंडिया में वो चीप है। इंडिया में 200-300 रुपए पर डे की एड से भी हमारी एड चल जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि सप्लायर्स इंडिया में अभी ज्यादा हो गए। इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, सुलेखा, बहुत सारे जगह पे आप जाकर देखोगे तो सप्लायर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, होलसेल रेट पे सेल कर रहे हैं। मतलब जो इकोनॉमी है काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, तो ई कॉमर्स का मार्केट भी ग्रो कर रहा है इसी के साथ साथ। चौथा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ से भी परचेस करना स्टार्ट कर चुके हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो यहीं से खरीदेंगे। फेसबुक पे ऐड दिखती है, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखती है, तो वो वेबसाइट ओपन करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। लोगों को एक ट्रस्ट होने लग गया है, क्योंकि अभी सब लोगों ने अपने अपने वेबसाइट से सेल करना स्टार्ट किया है। लोग अवेयर हो चुके हैं कि डायरेक्ट वेबसाइट से भी बुलाया जा सकता है, कमीशन नहीं होता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसा, तो वहां पे सस्ते में प्रोडक्ट मिलता है। तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अभी प्रीफर करते हैं उल्टा, लोग वहां पे मिलेगा अच्छा प्रोडक्ट, वो लोग ये सोचते हैं क्योंकि उनको रील आई है, इंटरेस्टेड, उनके काम की चीज उनको दिखाई देती है। तो इंपल्सिव बाइंग बहुत होती है आजकल इंडिया में, ठीक है। आप नहीं खरीदते होगे ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग नहीं खरीदेंगे, बहुत लोग हैं जो खरीदते हैं, ठीक है, करके जितना एड्स का बिजनेस चल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था कि इन्वेंट्री आपको स्टॉक करनी पड़ती थी, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, सप्लायर स्टॉक करता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए 50,000 से ज्यादा का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ड्रॉप शिपिंग आप एज लो एज 20 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको ऑफिस लगेगा, शॉप खोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते हो तो एक दुकान तो लगती है, राइट। ड्रॉप शिपिंग 100% ऑनलाइन है, इसमें आपको कोई शॉप, कोई ऑफिस, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। इसमें सेटअप करने के लिए आपको हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन इसमें आप एक दिन के, आप 1 घंटे में भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर मतलब स्मार्टली अगर करते हो तो फास्ट काम होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक, 5 स्टेप ब्लूप्रिंट टू स्टार्ट इन इंडिया, ठीक है। नंबर 1 स्टेप, पिक निश। अभी निश मतलब क्या, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट की कैटेगरी। फॉर एग्जांपल शूज है तो पूरे शूज ही रहेंगे, क्लॉथ्स है तो पूरे क्लॉथ्स ही रहेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहेंगे, या फिर किड्स के टॉयज है तो फिर टॉयज ही रहेंगे। तो एक नीश डिफाइन करनी है आपको। शुरू में आप जेनेरिक कर सकते हो, लेकिन अगर स्केल करना तो एक नीश स्पेसिफिक स्टोर होना जरूरी है। उस नीश स्पेसिफिक स्टोर के अंदर में भी आपको एक विनिंग प्रोडक्ट होना जरूरी है। विनिंग प्रोडक्ट मतलब क्या, कोई एक हीरो प्रोडक्ट, आपका खुद का विनिंग प्रोडक्ट जिससे आपको सेल्स आएगी। बाकी प्रोडक्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे उसकी नीश कैटेगरी के, पर एक विनिंग प्रोडक्ट रहेगा जिसकी आप मार्केटिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी बोट का एग्जाम्पल लेते हैं, जब उनका आया था कोई नया स्टोर, तो उस टाइम पे क्या था, नेक बैंड था। आपको याद होगा नेक बैंड काफी पॉपुलर हो गए थे,
बोट रॉकर्स 330 प्रो, बहुत सारा, मतलब बहुत सारे अभी उनके वेरिएबल्स, वॉच आ गई है, अभी एयरपोर्ट्स टाइप के अभी उनके वेरिएबल्स आ चुके हैं, बहुत सारे अभी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन उनके एसक्यूज इतने ज्यादा होने के बावजूद एक विनिंग प्रोडक्ट है जिसकी हमेशा वो एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, फिर उनके वेबसाइट पे जाके लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, राइट। डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच अभी अभी आई है, पर वो नेक बैंड से स्टार्ट हुआ था। तो आपका भी एक विनिंग प्रोडक्ट होगा जो सबसे ज्यादा सेल्स ला के देगा आपके स्टोर पे, और उसी से आपके बाकी के पूरे रेवेन्यू जनरेट होने वाले प्रोडक्ट भी बिकेंगे। लेकिन एडवर्टाइजमेंट जिस चीज की होती है वो होता है आपका विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है, पहले एक नीश डिफाइन करो और फिर अपने एक विनिंग प्रोडक्ट फिगर आउट करो। स्टेप नंबर 2, अपना शॉपिफाई का स्टोर रेडी करो। शॉपिफाई क्यों, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा स्टेप होता है सप्लायर। आपने प्रोडक्ट डिफाइन किया, अपना नीश बनाया, स्टोर बना लिया, सप्लायर को भी कनेक्ट करना बैकएंड से, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का जब भी सेल होगा, ऑर्डर आएगा आपके स्टोर के ऊपर में, तो आप वो सप्लायर को फुलफिलमेंट के लिए दोगे, राइट। तो सप्लायर के पास से आपको उनका जो भी कैटलॉग है वो सारी चीज़ अपने प्रोडक्ट्स वगैरह की लिस्टिंग करनी है अपने वेबसाइट के ऊपर में, और अपना प्राइस वगैरह सेट करना है कि भाई कितना मार्जिन उनका रहेगा, कितना मार्जिन आपका रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा सेटअप रेडी हो गया। मतलब ये पूरा ऑनलाइन ही है, आपको कुछ फिजिकल करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑनलाइन वगैरह होता है पूरा सेटअप। और सेकंड के सेटअप होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है आपका मेटा एड्स लॉन्च करना। मेटा एड्स से ही स्टार्ट करो। मेटा मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। मेटा एड्स के अंदर में आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग का वीडियो क्रिएटिव, क्या कैप्शन होगा, किस तरह का लैंडिंग पेज वगैरह होगा, ये सारी चीजें होती है। मेटा एड्स सेटअप करना है आपको। फिफ्थ स्टेप आता है आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट करना, क्योंकि मेटा एड्स लॉन्च करेंगे आपको वहां से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो भी ऑर्डर्स आएंगे उसको कंफर्म करके डिस्पैच करवाना है। तो ये होता है फुलफिलमेंट का पार्ट, ठीक है। तो यही 5 स्टेप है, इसको इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। इसमें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई दूसरा तीसरा टूल यूज करेंगे, मीनिया नाम का कोई टूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग का अलग से टूल यूज करेंगे, मेटा एड्स के लिए कोई एआई का टूल यूज करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही बेसिक कोर स्टेप्स है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा जितना करना है कर सकते हो, जितना करोगे उतना कम है, ओके। तो ये ही 5 स्टेप ब्लूप्रिंट है। मतलब ब्लूप्रिंट मतलब कि कोर स्टेप्स है, ठीक है। इसी को इसी फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि यार पहले मैं मेटा एड्स चला कर देख लेता हूँ या पहले मैं सप्लायर को ढूंढता ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप इसी वे में आपको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स यू नीड। सबसे नंबर 1 पे आता है शॉपिफाई। अभी शॉपिफाई पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनेगी। बेसिकली आपकी दुकान यहाँ पे खुलेगी शॉपिफाई के ऊपर में, ठीक है। अभी इसके अंदर में आप अपने ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो, अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कर सकते हो। जितना भी सब कुछ आपके वेबसाइट का होगा वो पूरा शॉपिफाई के अंदर में ही होगा। आपको कोई सेकेंडरी वर्डप्रेस वेबसाइट या कुछ थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा काम शॉपिफाई के अंदर में होगा। नंबर 2 पे आता है सप्लायर। सप्लायर जैसे कि हम लोग यूज करने वाले हैं रोपोजो क्लाउड। रोपोजो क्लाउड के बारे में हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, और शॉपिफाई ही क्यों यूज करें इसके बारे में भी आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तीसरा आता है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो एप्स है, थ्रेड्स करके अभी जो नया ऐप आया है, ये पूरा मेटा के अंदर में आते हैं। तो मार्केटिंग आपको कहाँ करनी है, मेटा एड से शुरुआत करनी है। आगे जाके आप गूगल्स वगैरह पे भी ऐड कर चला सकते हो, लेकिन शुरुआत के लिए मेटा एड्स इज एनफ, ठीक है। नंबर 4 डोमेन। अभी डोमेन मतलब क्या, जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा, .com, .in, .store, जो कुछ भी आपको नाम रखना होता है वो उसको बोला जाता है डोमेन। अभी ये कहाँ से मिलेगा, इसकी भी अलग अलग वेबसाइट होती है। नेमचिप हो गया, गोडैडी हो गया, बिग रॉक हो गया, ऐसे बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर्स है, वहां से जाके हम लोग डोमेन परचेस कर सकते हैं। 200-300 रुपए से भी डोमेन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अपना लास्ट, मोबाइल फोन, लैपटॉप और पीसी। लैपटॉप पीसी नहीं भी होगा तो भी जरूरी नहीं है, आप मोबाइल फोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि यार लैपटॉप पीसी नहीं तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, मोबाइल से भी कर सकते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी समराइज करवा देता हूँ। सबसे पहले शॉपिफाई आपका वेबसाइट क्रिएशन होगा, यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जितना भी पूरा मैनेजमेंट का काम होगा शॉपिफाई के अंदर में होगा। नेक्स्ट आता है सप्लायर। सप्लायर जैसे कि रोपोजो क्लाउड हम लोग जो यूज कर सकते हैं, वहां पे आपका प्रोडक्ट सोर्सिंग, इन्वेंट्री का जो सप्लाई आ रहा है, कितना स्टॉक में है, आपके ऑर्डर्स वहां से डिलीवरी हुए नहीं हुए, जो भी पेमेंट वेमेंट का सेटलमेंट होता है वो सप्लायर के पास से होता है, ठीक है। चौथा होता है डोमेन। डोमेन मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं भी लेते हो तो भी शॉपिफाई की तरफ से आपको फ्री में एक डोमेन मिलता है उनका ही सब डोमेन के नाम से, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर डोमेन रहेगा तो आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, आपका नाम लोगों को पता चलेगा, तो वो डोमेन लेना मेरा सजेशन है कि अगर लेते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं करना इन्वेस्टमेंट तो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। फोर्थ आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो एड्स रन होगी, मेटा एड्स की मार्केटिंग के कैंपेन हमको सेटअप करने होंगे, वो आपको लगेंगे। और लास्टली आपको मोबाइल फोन, लैपटॉप, जो भी बिजनेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कस्टमर से बात करना है या व्हाट्सएप पे चैट करनी है, किसी का कुछ इशू है, तो जो भी चीज़ एड्रेस करनी है तो आपको मोबाइल फोन तो लगेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारे टूल्स एंड प्लेटफॉर्म लगेंगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लगती नहीं है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी शॉपिफाई ही क्यों, हम लोग क्यों रिकमेंड करते हैं कि शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाओ। वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं या फिर कस्टम भी बना सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई में आप 20 रुपीज के अंदर में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको और कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, 20 रुपीज से ही आपकी वेबसाइट लाइव होना स्टार्ट हो जाएगी। और यही शॉपिफाई वर्ल्ड के जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने काइली जेनर, काइली कॉस्मेटिक्स, उनका एक ब्रांड है, वो शॉपिफाई पे बना हुआ है। नेटफ्लिक्स सबको पता है, उनका जो मर्चेंडाइज स्टोर है वो भी शॉपिफाई पे बना हुआ है। रेडबुल का नाम आप लोगों ने सुना होगा,
तो रेडबुल का जो मर्चेंडाइज स्टोर बना हुआ है वो भी शॉपिफाई पे बना हुआ है। लैक्मे इंडिया, जो लेडीज होंगे यहाँ पे उनको पता होगा, ये एक उनके हेयर केयर का ब्रांड है, इनकी वेबसाइट भी शॉपिफाई में बनी हुई है। और ये जो बोट ब्रांड का नाम आपने सुना ही होगा, हेडफोन कंपनी जो है अमन गुप्ता जी की, तो उनका जो शॉपिफाई में ही बना हुआ है बैकएंड जो भी है, ठीक है। सो अगर ये उनके लिए अच्छा है ना, तो आपको ये सब डाउट करने की जरूरत नहीं है कि शॉपिफाई अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ऑलरेडी अच्छा ही है। उन लोगों के बड़े बड़े बिलियन डॉलर्स के अभी ब्रांड्स बन चुके हैं, ये सब तो उनके लिए चल रहा है, तो आपके लिए भी चलेगा, ठीक है। क्यों यूज करना है ये क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर ये लोग यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े ई कॉमर्स ब्रांड है। ओके, अभी शॉपिफाई की वेबसाइट दिखती कैसे वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली बैनर्स होते हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, यहाँ पे आप अपने आइकन्स वगैरह लगा सकते हो चैट सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप पे। अपर राइट कॉर्नर पे कार्ट के आइकन, सर्च के आइकन, सेंटर में लोगो, इस टाइप की एक मतलब एक लेआउट है, स्टैंडर्ड लेआउट है। बैनर्स, आइकन्स, कैटेगरी, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पे। तो इस तरीके की वेबसाइट दिखती है, कस्टमर आएगा, ये विजिट करेगा, मुझे प्रोडक्ट पसंद आएगा, वो ओपन करेगा, चेकआउट करेगा, ठीक है। अभी शॉपिफाई का फ्रंट एंड तो हमने देख लिया, लेकिन बैक एंड जो आपको मैनेज करना होता है वो क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ अभी पूरा, कि उसका बैक एंड कैसे दिखता है, ठीक है। अब ये उस जैसे ही आप शॉपिफाई का वेबसाइट बना लेते हो, लॉगिन वगैरह कर लेते हो, तो उसका मेन डैशबोर्ड जो होता है ना वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका मेन मेन्यू होता है। यहाँ पे जो भी आप एप्स वगैरह इंस्टॉल करते हो, एप्स मतलब कि कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स या कोई फीचर्स वगैरह आप डाल रहे हो, तो एप्स के थ्रू डाल सकते हो। जैसे फोन में हमको कोई फीचर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर ऐप इंस्टॉल करते हैं, वैसे शॉपिफाई का भी एक ऐप स्टोर होता है, वहां से जाकर आप एप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि किसी को कोई सीओडी का फॉर्म डालना है, किसी को रिव्यू डालना है, या फेसबुक का पिक्सल वगैरह कनेक्ट करना है, तो उसके लिए ऐसे एप्स है यहाँ पे डाल रखे हैं, जैसे मैंने स्टोर के लिए, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड से हम लोग एक एक मेन्यू एक्सप्लोर करेंगे। इसको इफ पॉसिबल मैं लाइव एक्सप्लोर करवाऊंगा आपको अभी, पहले थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेते हैं। होम पेज, जहाँ पे आपकी वेबसाइट पे कितने विजिट्स हुए हैं, कितनी सेल्स आई है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, उसका पूरा टाइमलाइन वाइज यहाँ पे शो होता है, कितना आपको सेल आ रहा है। नेक्स्ट जो भी सेल आपको आता है उसका ऑर्डर डिटेल्स, ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑर्डर्स, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स शो होंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में शो करवाता हूँ, ये जो ऑर्डर्स वाला पार्ट है यहाँ पे, तो जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसका डेट एंड टाइम, कस्टमर का नेम, कितने का ऑर्डर दिया, पेमेंट का स्टेटस क्या है, फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, ट्रैकिंग आईडी ऐड हुई कि नहीं हुई, वो यहाँ से जो आपका सप्लायर है वो आप जैसे फुलफिलमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हो, सप्लायर यहाँ से अपने को अपडेट दे देता है कि ट्रैकिंग आईडी वगैरह जो भी पैकेजिंग करने के बाद, लेबल जनरेट करने के बाद में जो भी ट्रैकिंग आईडी वगैरह जनरेट होती है वो यहाँ पे अपने आप ऐड हो जाती है, और कस्टमर को भी मिल जाती है और आपको भी दिख जाता है, तो आप उसको इजीली ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट का जो भी स्टेटस अगर प्रीपेड होगा तो वो पेमेंट का स्टेटस यहाँ दिखाई देगा। तो ये सारा जो भी है ऑर्डर्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस करने से पहले ही चेकआउट अबंडन कर दिया कि नहीं भाई नहीं चाहिए, तो वो यहाँ पे शो होंगे अबंडन चेकआउट्स के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट्स का सेक्शन। प्रोडक्ट्स के अंदर में जितने भी आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई होगी वो यहाँ पे शो होगी कि हाँ भाई ये एक्टिव है या ड्राफ्ट में है, कितना स्टॉक में है, कितने सेल्स चैनल्स एक्टिव है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे सेल कर रहे हो या पॉइंट ऑफ सेल्स का कोई सॉफ्टवेयर लगा रखा है उसके ऊपर भी आप सेल कर रहे हो, आपका वेंडर कौन है वो यहाँ पे पूरा शो करता है, ठीक है। उसके अंदर में आप कैटेगरीज बनाते हो। कैटेगरीज मतलब कि आपके कलेक्शंस, जैसे शूज है तो पूरे शूज उसी में रहेंगे, क्लॉथ्स है तो पूरे क्लॉथ्स का कलेक्शन होगा, तो वो कलेक्शन यहाँ पे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इन्वेंट्री में वही कि कितना स्टॉक आपके पास में है, कितने वेरिएशन है, एक्सेल साइज की शर्ट है या एल साइज की टी शर्ट है, वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग खुद के प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट करते हैं तो हम लोग को भी मैनेज करना होता है ना कि भाई ये माल कितना गया, ये कितना बचा हुआ है, तो हम लोगों ने अगर फिर से स्टॉक मंगवाया किसी, तो परचेस ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। और जो भी अगर दूसरे तीसरे स्टोर बना के रखे हुए तो उसके अंदर हमको अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर में से हो जाएगा, ठीक है। गिफ्ट कार्ड भी उसी की तरह वर्क करता है कि किसी ने आपके लिए पेमेंट करके रखा हुआ है और बोला कि ये गिफ्ट कार्ड्स को विड्रॉ कर लो, तो आप उसको गिफ्ट कार्ड की तरह यहाँ से डिस्प्ले लोगों कस्टमर वगैरह को गिफ्ट कार्ड्स वगैरह दे सकते हो, एज अ प्रोडक्ट की तरह सेल कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। सो अभी आपको थोड़ा सा लाइव भी मैं शो करवा देता हूँ। एक हमारा स्टोर है उसको लॉग इन कर लेता हूँ पहले। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी सबको? चैट में यस लिख के बताना। ओके यस, ओके क्लियर है, ठीक है। सो ये एक स्टोर है बेसिकली, इसके लास्ट 30 डेज के सेल्स आप देख सकते हो कि 7000 का यह है। एक सेकंड में इसको थोड़ा लास्ट 90 डेज कर लेता हूँ। ओके, सो जैसे कि ये वाला आप स्टोर देख सकते हो, इसके अंदर में लास्ट 90 डेज के अंदर में कुछ 18,000 विजिटर्स आए हैं, टोटल 2000 से ज़्यादा ऑर्डर्स आए इसके ऊपर में, और 7.5 लाख रुपए की सेल्स आई है। एवरेज ऑर्डर जो प्रोडक्ट का वैल्यू था वो कुछ 350 रुपए के आसपास था। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर्स के अंदर में 1719 यहाँ पे ऑर्डर्स आए हुए हैं। इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू था 400, 700, 600, ऐसे कुछ प्रोडक्ट के ये थे, मतलब प्राइसिंग थी, ठीक है। तो ये जो भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनका डिटेल्स रहेगा कस्टमर का, यहाँ पे उनकी प्राइसिंग रहेगी। अगर उसने पहले ही पे कर दिया तो यहाँ पे पेड रहेगा, अगर वो पेंडिंग है तो वो पेंडिंग रहेगा, डिलीवरी हुई तो डिलीवरी, आउट फॉर डिलीवरी है तो आउट फॉर डिलीवरी।
और जो पूरा स्टेटस वगैरह जो होता है यहाँ पे होता है। तो अभी हमको एक कोई भी कस्टमर का अगर कोई भी डेटा वगैरह चेक करना है कि भाई इसने कितना पे किया था, कैसे ऑर्डर डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, तो जैसे कि ये वाला एक कस्टमर है, इसका हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवर्ड वाला स्टेटस है। इसका यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी दिया हुआ है, एक्सप्रेस वे से इसकी शिपिंग हुई है। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है कि ऑर्डर आया, पेंडिंग पिकअप, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड हुआ। इस तरीके से ये गुजरात का कोई एक ऑर्डर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी शिपिंग विपिंग हुई है और डिलीवरी किस तरीके से हुई है। तो कोई भी कस्टमर का ऑर्डर डिटेल्स वगैरह हमको मैनेज करना होता है तो बस यहीं पे कस्टमर ने बोला ये ऑर्डर आईडी लेफ्ट साइड में 3136, तो ये आउट फॉर डिलीवरी हुआ है, अभी ये डिलीवर हो गया है। तो कहाँ कहाँ आया है वो पूरा ट्रैकिंग आईडी से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। उनका हर एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, उनकी वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो। जैसे एक्सप्रेस वे का है तो एक्सप्रेस वे की वेबसाइट पर दिख रहा है, वैसे डिलीवरी होगा, ब्लू डार्ट होगा, मल्टीपल ऐसे कोरियर शिपिंग के होते हैं। तो आपने को कोई कोरियर शिपिंग के इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। रोपोजो ही खुद अपने को ट्रैकिंग आईडी दे देगा और कंपनी का नाम भी बता देगा, वो अपने आप वहां पे जाके अपडेट देख सकते हैं। तो कस्टमर भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो कि ऑर्डर्स कहाँ तक आए हुए हैं। ठीक है, कस्टमर का डेटा कस्टमर में दिखेगा। अगर हमको कुछ मार्केटिंग के कैंपेन चलाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रॉडकास्ट ईमेल भेजना है किसी को, या जिन लोगों ने परचेस किया नहीं था वेबसाइट पे आए थे तो उन लोगों को वेबसाइट पे मैसेज भेजना है, या कहाँ से आपको ट्रैफिक आ रहा है, ये सब चीजें देखनी है। तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डायरेक्ट वेबसाइट पे कितने लोग कैसे आए, इंस्टाग्राम से आएगी, शॉपिफाई या गूगल सर्च करके, वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखेगी। एनालिटिक्स में आपको ये दिखेगा कि भाई कितने डिटेल्स अपने ऑर्डर्स डिलीवर हुए, सेल्स कितनी हुई लास्ट 90 डेज 30 डेज। तो लाइव रिपोर्ट बनाने हो अपने को जो भी, तो एनालिटिक्स के अंदर में दिखेगा। ठीक है, अभी ये वेबसाइट को कस्टमाइज वगैरह जो कुछ भी करना होता है, डिजाइन विजाइन करना होता है, तो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे थीम्स होती है। अभी वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक थीम की जरूरत है। एक अच्छी प्रीमियम थीम अगर होगी तो आपकी वेबसाइट उतनी ही अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल कर रखी है, तो ये वाली थीम हमने डाल रखी है। आपको भी मिलेंगे ऐसे प्रीमियम थीम्स मिलेंगे हमारी तरफ से, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे को कस्टम कोडिंग करनी नहीं आती, डिजाइन करनी नहीं आती, वो सब करने की जरूरत नहीं है। थीम्स में जाओ, थीम्स इंपोर्ट करो, आपका लेआउट बन के रेडी हो जाएगा। वहाँ पे अपने हिसाब से बस कस्टमाइज करने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, बिल्कुल लोगो लगाओ, बैनर्स लगाओ, प्रोडक्ट्स लगाओ, बन जाती है वेबसाइट। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है इसको करने के लिए। पेजेस वगैरह जो ऐड करने होते हैं, पॉलिसी पेजेस वगैरह या अलग से कॉन्टैक्ट पेजेस, तो वो पेजेस में आ जाते हैं। और प्रीफरेंस के अंदर में जाएंगे तो बाकी की सेटिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल आपको स्टोर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उसको लॉक करके रखना है, या कुछ भी टाइटल वाइटल देना है आपको, तो उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, लोगो वोगो बहुत सारी चीजें करनी होती है। वो ऐप्स के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ऐप्स का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाता है। कोई भी सर्च करेंगे आप हम लोग, जैसे कि अगर हमको सीओडी वेरिफिकेशन करना है तो सीओडी वेरिफिकेशन हम लोग क्लिक करते हैं और ये ऐसा ऐप स्टोर खुल जाता है नया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐप्स आते हैं यहाँ पे। क्विक चेकआउट है, व्हाट्सएप चैट ऑटोमेशन है, तो बस इसके ऊपर क्लिक करो, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल हो जाता है, अपने वेबसाइट पे वो फीचर आ गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर में बाकी बहुत सारी सेटिंग्स होती है। बेसिकली आपका प्लान एक्टिव है या नहीं है, या आपके चेकआउट ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं है, शिपिंग डिलीवरी के हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं क्या, या टैक्स एंड ड्यूटीज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं क्या, ये सारी चीजें होती है। बेसिकली इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, बस सेटिंग्स ऑलरेडी सब की हुई होती है। अगर आप इंडिया का अकाउंट यूज करते हो तो ऑलरेडी सब कुछ इंडिया के हिसाब से सेट किया होता है, तो उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया शॉपिफाई का। इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने सप्लायर के पास में। अभी सप्लायर कौन सा है अपना, रोपोजो क्लाउड। अभी रोपोजो क्लाउड के बारे में मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि ये इंडिया का लीडिंग B2B ड्रॉप शिपिंग सप्लायर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स आते हैं और बोलते हैं कि ये लो हमारा प्रोडक्ट जाके बेचो, हम लोग आपके बिहाफ में शिपिंग करेंगे। प्रोडक्ट का पहले पे करने की जरूरत नहीं है, कोई हमारी तरफ से इन्वेंट्री आपके पास बुला के रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली कस्टमर के घर पे डिलीवरी करेंगे, कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करेंगे और आपको हम लोग सेटलमेंट देंगे। वो सेटलमेंट जो होता है वीकली होता है, मतलब फ्राइडे टू फ्राइडे होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई मेरा पैसा कब आएगा कब आएगा, इनका रेगुलर पेमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, ये पूरा इंडियन ड्रॉपशिपिंग सप्लायर के प्लेटफॉर्म्स है। तो ऐसा नहीं कि आपको चाइना से प्रोडक्ट आएगा 10-15 दिन लगेगा। इसमें फास्ट शिपिंग होती है, रिलायबल है, ट्रस्टेड है। बहुत लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉपशिपिंग इसके ऊपर से स्टार्ट किया हुआ है। और जो सप्लायर्स है यहाँ पे वो भी काफी रेप्यूटेड होते हैं, मतलब जीएसटी रजिस्टर होता है, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनका, तब जाके वो यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने कुछ एक मंगाया और दूसरा कुछ पहुंच गया, मतलब ट्रस्टेड सप्लायर्स है, आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो यहाँ पे। अभी रोपोजो क्लाउड के ऊपर में 50,000 से ज्यादा तो सेलर्स हैं, वेरीफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर एक सप्लायर के पास में वो प्रोडक्ट नहीं है तो दूसरा सप्लायर भी आपको मिल जाएगा। आपको मैं थोड़ा लाइव भी दिखा दूँ आगे। और इजीली 1 क्लिक इंटीग्रेशन हो जाता है शॉपिफाई के साथ में। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से ऑर्डर का डिटेल लेना है, फिर उनके प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे अपलोड करना है, कुछ नहीं। आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आया, अपने आप वो आपका जो शॉपिफाई पे अकाउंट लिंक होगा रोपोजो क्लाउड का, वहाँ पे वो सिंक हो जाएगा अपने आप। तो आपको ये मैनुअली डालना, ऑर्डर डिटेल्स वगैरह आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई प्राइवेटली ऐसा किसी पर्सन को जाके बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सिंक हो जाएगा आपके वेबसाइट से।
ठीक है। तो अली एक्सप्रेस और मीशो पे कैसा होता है कि अगर आपको किसी का ऑर्डर आता है व्हाट्सएप पे या वेबसाइट पे भी, तो आपको वहां जाके डालना पड़ता है। मीशो पे जाके अगर आप करते हो ड्रॉप शिपिंग, वहाँ पे भी एमआरपी पे मार्जिन लगी होती है, तो यहाँ पे एमआरपी पे कोई मार्जिन वगैरह नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मतलब 100 रुपए की चीज़ है तो 2000 रुपये का भी बेच सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है रोपोजो का। नेक्स्ट, ये इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है, वेरीफाइड प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स होते हैं, और 50,000 से ज़्यादा सेलर्स तो अभी है इसके ऊपर में। तो आपको बस मार्केटिंग में फोकस करना है और वो पूरा फुलफिलमेंट का देख लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपोजो क्लाउड का जो डैशबोर्ड है वो आपको मैं शो करता हूँ, ये लाइव भी लिखाऊंगा मैं क्योंकि वहाँ पे थोड़े न्यू फीचर्स और आ गए हैं। तो इनका जो डैशबोर्ड होता है ये होम पेज है, बस सिंपल है। इनके वेबसाइट पर जाके जब लोग कनेक्ट करके लॉगिन करते हैं तो मेन डैशबोर्ड जो खुलता है, मतलब नंबर डालना होता है, नंबर डालोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन खोलने के बाद में इस तरीके का डैशबोर्ड आपको शो करेगा। अभी जो मेन डैशबोर्ड है उसके ऊपर में आपको ये जो दिख रहे हैं कैटेगरीज, इतने सारे कैटेगरीज है इसके अंदर में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप कोई भी एक प्रोडक्ट को लेकर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए जैसे कि होम इसेंशियल के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, ब्यूटी या पर्सनल केयर के हो गए, कार बाइक एसेसरीज हो गई, जिम वेलनेस फुटवेयर एसेसरीज, ज्वेलरी, किड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी चीजें होती है ऐसे। और उसके अंदर में भी बहुत सारे कैटेगरीज के अंदर में प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें हीरो प्रोडक्ट्स, चाइना इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स वो भी होते हैं। और लेफ्ट साइड में भी सेम इनका मेन्यू होता है। होम, आपको ऑर्डर्स मैनेज करने हैं अपने, यहाँ पे ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हो। जो रोपोजो के अंदर में आपने रखे हैं वो वाले ऑर्डर्स, ऐसा नहीं कि वेबसाइट वाले ऑर्डर्स यहाँ पे रहेंगे। वो वो जो कंफर्म करोगे वो यहाँ पे शो होंगे। यहाँ से जो भी डिस्पैच वगैरह होते हैं उसको मैनेज करना होता है ना, कि भाई कस्टमर को पहुंचा नहीं पहुंचा या रिटर्न आ रहा है, जो भी आ रहा है तो वो मैनेज एनडीआर से होगा। चलो इसको मैं थोड़ा आगे दिखाता हूँ शो करवा के, कि जो ऑर्डर्स आते हैं अपने को इस तरीके के पैनल पे दिखते हैं। कि भाई देखो जैसे कि ये ऑर्डर आया हुआ है, ये वाला एक प्रोडक्ट है, 999 का प्रोडक्ट है, मार्जिन वार्जिन है 526 रुपीज और कैश ऑन डिलीवरी पे। अभी उपेंद्र सिंह जी का ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है अपने को। अभी यहाँ पे आरटीओ का रिस्क दिख रहा है मॉडरेट, इसमें क्या लिखा है, हाउस फ्लैट नंबर एब्सेंट, मतलब कि उनका घर का नंबर जो होता है, जैसे कि फ्लैट नंबर होगा G4321 कुछ भी जो रखते हैं फ्लोर नंबर वाइज, वो मिसिंग है। तब ये वो मिसिंग है तो हम लोग ये ऑर्डर को भेजेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, कस्टमर को मिलेगा ही नहीं क्योंकि उनका घर का नंबर नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इनके नंबर पे कॉल करेंगे कि हेलो सर, आपने ऑर्डर किया था हमारे वेबसाइट पे, मुझे बताइए आपका फ्लैट नंबर वगैरह क्या है, और मैं आपका एड्रेस करेक्ट अपडेट कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। और अपने को बस यहाँ पे आना है और ये कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपका काम कंप्लीट है। रोपोजो क्लाउड वही ऑर्डर पैकिंग शिपिंग डिलीवरी सब कुछ पूरा कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस ऑर्डर जो आए उसको कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर्स आपको आते हैं वो यहाँ ऑल वाले सेक्शन में पेंडिंग में रहते हैं। जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे तब तक वो यहाँ से डिस्पैच नहीं होगा। तो अगर इसको चाहते हो आप ऑटो कंफर्म हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, तो प्रोफाइल में जाके ऑटो कंफर्म को भी ऑन कर सकते हो। बट मेरा सजेशन है कि कोई भी ऑर्डर उनको भेजने से पहले एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, या आईवीआर सिस्टम लगा सकते हो। शॉपिफाई में ऐप आता है उसका भी, मतलब कि बेसिकली किसी ने ऑर्डर प्लेस किया आपके वेबसाइट पे तो डायरेक्टली कस्टमर को कॉल चले जाएगा कि हेलो सर, आपने हमारे वेबसाइट पे ऑर्डर किया था, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम आवर वेबसाइट, कंफर्म करने के लिए 1 दबाइए, कैंसिल करने के लिए 2 दबाइए। अगर वो बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसे कॉल जा रहा है, वो कॉल उठा रहा है और सुन रहा है, उसके बाद बोल रहा है 1 दबा के कि हाँ भाई मुझे ऑर्डर चाहिए, कंफर्म करो। फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप ऑर्डर करते हो तो ऐसा आता है ना, तो वैसे ही होगा आपके वेबसाइट के ऊपर भी। तो कंफर्म किया है उसने तो यहाँ से अपने आप डिस्पैच हो जाएगा, आपको फिर यहाँ आके कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है एडवांस। जो भी ऑर्डर कंफर्म होता है वो कंफर्म पे आता है, जो शिप हो जाता है वो शिप में आता है, जिसकी डिलीवरी हो जाती है वो क्लोज में आ जाता है। और अगर कोई भी ऑर्डर फेल टू सिंक हो जाता है फॉर सम रीजन, जैसे कि कोई पिन कोड सर्विसेबल नहीं है या किसी का एड्रेस ही मिसिंग है या कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल रखा है, तो फेल टू सिंक में आ जाएगा, ठीक है। और कोई प्रीपेड वीपेड ऑर्डर होता है तो यहाँ आता है, कैश ऑन डिलीवरी वाले यहाँ आता है। तो इस तरीके से ऑर्डर्स मैनेज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं इनके वीकली होते हैं, एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे सेटलमेंट होता है। यहाँ पे जो भी अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और ये भी पर ऑर्डर का भी डिटेल्स आता है। मैं इसका थोड़ा लाइव आपको शो करवाता हूँ, ठीक है। रुको जरा, अभी मैं आपको थोड़ा एक एस्टिमेट कैलकुलेशन भी बता दूं कि प्रोडक्ट का जो कैलकुलेशन होता है कि कौन से प्रोडक्ट पे करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन होगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको एक दे देता हूँ, जिससे कि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि आप कितना कमा सकते हो, ठीक है। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। आ रहा हूँ, चार्ट्स पढ़ रहा हूँ मैं, उस टॉपिक को भी कवर कर लेता हूँ, एंड तक रुकिए आप। जैसे कि अभी एक रोपोजो का मैंने एक डैशबोर्ड ओपन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे शो करते हैं, जैसे कि पोटेंशियल हीरो प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि क्या प्रोडक्ट है ये, बच्चों का कुछ पानी पीने का है, ये की हैंगर है, कोई की चेन वॉल हैंगर, ओके। न्यूली प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए वो है यहाँ पे। अभी दिवाली सीजन वगैरह आने वाला है, तो फेस्टिव सीजन के हिसाब से और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे। कुछ टेस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट की डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है तो वो इस कैटेगरी में आते हैं।
और इसके ऊपर में भी कितने एड्स चल रहे हैं, कितने यूनिट्स बिके हैं अली एक्सप्रेस पे, इनके पास में कितना स्टॉक है, वो यहाँ पे शो होते रहता है। जैसे कि ये 10,000 यूनिट है जो लास्ट ईयर बिका था, इसकी डिलीवरी रेट एक्सेलेंट है। एक्सेलेंट मतलब कि हाँ, इसमें डिलीवरी का कोई इशू नहीं है। फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, लाइटिंग का फेस्टिवल आ रहा है, या अभी होली आती है कभी, तो होली के टाइम पे पिचकारियाँ होती है, आपको पता होगा। तो वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स, या बारिश आती है तो छतरी वाले प्रोडक्ट्स, तो ऐसे टाइप के ना सीजनल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि अभी ये प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा बिक रहा है, और ये जो मॉप है ये भी बहुत ज़्यादा बिक रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। लेफ्ट हैंड साइड में अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि सप्लायर रीरूटिंग एक न्यू फीचर अभी यहाँ पे एक आया है, उसके बारे में आपको मैं अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि सपोज आपका जो ऑर्डर है, अभी आप दिल्ली में हो और आपका ऑर्डर है मुंबई से, तो मुंबई में अगर कोई सप्लायर होगा तो वो आपके बिहाफ में शिपिंग कर देगा मुंबई के मुंबई में ही। दिल्ली का कोई सप्लायर होगा उसके पास में नहीं जाएगा वो ऑर्डर, तो उसको बोलते हैं सप्लायर को रीरूट करना। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी आके ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कस्टमर है, वो रहता है कानपुर में, ठीक है, और उसने ऑर्डर किया है आपकी वेबसाइट से एक प्रोडक्ट, और अभी बैंगलोर से कोई सप्लायर अगर उसको शिप करेगा तो उसको तो टाइम लग जाएगा कानपुर पहुंचते पहुंचते। लेकिन अगर कानपुर का ही कोई एक सप्लायर आपको मिल जाता है और वही आपकी बिहाफ में आपकी शिपिंग करवा देता है, तो क्या होगा, जल्दी डिलीवरी होगी। जल्दी डिलीवरी होगी तो क्या होगा, आपका डिलीवरी रेट और बढ़ेगा, कस्टमर भी खुश कि जल्दी पार्सल आ गया है, उसका मूड चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ इजीली हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सप्लायर रीरूटिंग, और ये आपको कुछ जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस इसको अनेबल कर दो, सारे सप्लायर्स के पास में आपका ऑर्डर जाएगा, जो पास वाला होगा वो फुलफिल कर देगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पोटेंशियल सप्लायर्स हैं जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आपको तो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ऑर्डर्स आएंगे, तो जहां से भी ऑर्डर्स आते हैं जो पास वाला सप्लायर होगा वहां से उसको मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिकली असाइन होता है, जो बेस्ट सप्लायर अवेलेबल होगा कस्टमर की लोकेशन के हिसाब से, डिलीवरी स्पीड के हिसाब से, और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, शिपिंग फास्ट होगी, आरटीओ कम हो जाएंगे और ज्यादा सक्सेस मिलेगी आपको। अभी एग्जाम्पल तो ये दिया हुआ है कि किसी ने दिल्ली से ऑर्डर किया है, तो सप्लायर ए अगर दिल्ली का है तो फास्टर डिलीवरी होगा, आरटीओ कम हो जाएगा। ऑर्डर अगर बेंगलोर से आता है तो सप्लायर बी को चले जाएगा जो कि बेंगलोर का होगा, जिससे कि डिले कुछ भी नहीं होगा और कस्टमर भी खुश रहेगा, ठीक है। तो बेंगलोर के ऑर्डर्स बेंगलोर वाले सप्लायर को जाएंगे, दिल्ली के ऑर्डर दिल्ली वाले सप्लायर को जाएंगे। आपको कई अलग 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 सप्लायर के पास में घूमने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम्पल का थोड़ा और देखते हैं डिटेल में कि इससे आपको बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। डिलीवरी फास्ट हो रही है, प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे आपके, आरटीओ कम हो जाएंगे, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स वगैरह भी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको इस पे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है इस चीज़ के, ये न्यू फीचर है, काफ़ी अच्छा चीज़ लेके आए हैं। और हमको अगर स्पेसिफिक एक सप्लायर अगर चूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको रिरूट करते रहना है हर बार। ये फीचर को ऑफ भी कर सकते हो और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, और इससे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आपकी डिलीवरी रेट बढ़ जाएगी इससे, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी आप प्रोडक्ट्स डालते हो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैनेज वाले प्रोडक्ट्स के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट आपने शॉपिफाई स्टोर पे पुश करके रखे हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है 198 रुपीज़ का क्लाउड पे मिल रहा है, हमने 706 के ऊपर में सेल किया हुआ है, तो 508 रुपये का मार्जिन है यहाँ पे। तो यह मैनेज वाले प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आपको पूरा शो करेंगे कि भाई कितने प्रोडक्ट आपने पुश किए हुए। अभी वो आपको थोड़ा शो कर देता हूँ कि पुश कैसे करते हैं। वापस आता, हाँ देख रहा हूँ मैं, चैट देख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट वाला पार्ट भी कवर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एक रैंडम प्रोडक्ट हम लोग चूज करते हैं, ओके ये मॉप, ठीक है। ये मॉप को मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब पे, ठीक है। अब इसके जो क्रिएटिव्स वगैरह है, वीडियोस, फोटोज, सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे अपने आप आ जाती है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे शो होता है, और डिलीवरी वेट वगैरह वगैरह क्या है, कहाँ से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें दिखाई देता है यहाँ पे। अभी इसका प्राइस जो है 420 रुपए, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड शिपिंग चार्जेस। जीएसटी वगैरह आपको कुछ पे नहीं करने, ना ही कोई चार्ज करने की जरूरत है, सारा काम प्रोपोजो ही कर लेते हैं, ठीक है। विदाउट जीएसटी स्टार्ट कर सकते हैं, जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। प्रोडक्ट का प्राइस है 302 रुपए, 118 रुपए है शिपिंग चार्जेस, टोटल क्लाउड का प्राइस है 420 रुपए। इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे पुश टू शॉपिफाई और अपना मार्जिन सेट करेंगे। अभी 420 रुपए का प्रोडक्ट डबल टिबल प्राइस पे हम लोग सेल कर सकते हैं, 1000 रुपए के आसपास बिकता ही है ये। अभी मैं इसका प्राइस रख लेता हूँ 999, ठीक है। मार्जिन कितना है, 579 रुपीज का मार्जिन है, ठीक है। इसको हम लोग पुश टू शॉपिफाई करेंगे तो ये सेम प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे लिस्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर में आ जाएगा सेक्शन में, वेबसाइट पर सबको शो करेगा, सब लोग जो है परचेस कर सकते हैं वहां पे जाके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिस्टिंग विस्टिंग पूरी सब कुछ हो जाएगी वहां पे,
ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ सकता है। ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक्सपेक्टेशंस और सेट करोगे ना कि कितना करना है, कितना अपने को ऑर्डर्स आ सकते हैं वगैरह वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग कैलकुलेटर का टूल यूज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग 420 का अपने को पड़ रहा है, अपन ने 1000 रुपए का बेचा हुआ है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे डाल दिया हमने 1000 रुपए। अभी एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स हम लोग देखते हैं कि मिनिमम 100 ऑर्डर्स का एवरेज पकड़ते हैं, कैलकुलेशन इजी जाएगा आपको, और इससे ज्यादा ही ऑर्डर्स करते हैं, मतलब 30 दिन के अंदर में हम लोग इजीली कर सकते हैं। दिन का अगर 10 ऑर्डर भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स निकलते हैं। तो हम लोग अगर पकड़ के चलते हैं कि 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं अपने को, जिसमें से पूरे के पूरे तो डिलीवरी होंगे नहीं, पूरे के पूरे कंफर्म भी होंगे नहीं। ठीक है, तो कंफर्म वाला हम लोग पकड़ के चलते 90% ही कंफर्म हो रहा है, 10% अपना लोगों ने कॉल ही नहीं उठाया, फेक ऑर्डर्स था, मतलब किसी बच्चे ने कर दिया होगा, पकड़ के चलते हैं। ठीक है, डिलीवरी रेट जो है हम लोग पकड़ के चलते हैं 70%, वो 100 का नहीं 90 का, 70% लोग डिलीवरी रेट पकड़ के चलते हैं, बाकी सारे हमने हो गए आरटीओ। और जो एड स्पेंड है अपना, जो भी मार्केटिंग करेंगे, एड चलाएंगे, तो हम सपोज 1000 रुपए की एड चले, 10 ऑर्डर आया, तो पर ऑर्डर आने के लिए कितना एड स्पेंड हुआ, 100 रुपए हुआ। तो वही हम लोग एवरेज पकड़ के चलते हैं, एवरेज स्पेंड अपना जो हो रहा है ऑर्डर का वो हो रहा है 100 रुपए। अभी 100 रुपए अपना पर एड स्पेंड है, पर ऑर्डर का एड स्पेंड है, वो टोटल अपने ऑर्डर आए 100, मिसलेनियस चार्जेस वगैरह जो भी है पकड़ के चलता हूं मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा। तो टोटल आपका जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन आपके हाथ में आएगा वो आ रहा है 24,000 रुपए। अभी इसका मैं थोड़ा ब्रेकडाउन बता दूं कि कैसे हुआ पूरा। आपको कितने ऑर्डर्स आए वेबसाइट पे, 100 ऑर्डर्स आए। कंफर्म कितने हुए, सिर्फ 90 कंफर्म हुए, बाकी की कंफर्म ही नहीं हुए, जिसमें से डिलीवरी हुई सिर्फ 63 ऑर्डर्स की। ठीक है, 63 ही डिलीवरी हुए, बाकी क्या हो गए 27 ऑर्डर्स आरटीओ हो गए, कैंसिल कितने हो गए 10 ऑर्डर्स हो गए। तो 63 डिलीवरी ऑर्डर्स जो हुए उसकी टोटल अर्निंग कितनी होती है, 63 इंटू जो अपना मार्जिन था 579 रुपीज, वो टोटल मिला के होता है 36,000। लेकिन हमने एड्स के ऊपर में भी पहले खर्चा किया था, उसको माइनस करेंगे यहाँ पे। अभी 100 रुपए के हिसाब से अपने को 100 ऑर्डर्स आए हैं, तो टोटल अपना जो एड स्पेंड हुआ है वो 10,000 का हुआ है यहाँ पे, ये 10,000 का हुआ है। ठीक है, 10,000 रुपए अपने एड स्पेंड के ऊपर गए, और टोटल जो है आरटीओ के चार्जेस उसको भी माइनस करेंगे। आरटीओ क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्डर आप कस्टमर के घर भेज रहे हो, कस्टमर ने बोल दिया कि अब नहीं चाहिए, या मुझे पसंद नहीं आया, मेरा मन नहीं है अभी खरीदने का, तो वो प्रोडक्ट हो जाता है वापस सेलर को रिटर्न। अब सेलर को जब रिटर्न हो जाता है तो उसमें आपको एक अमाउंट जो होता है 74 रुपीज का, वो कट करता है आपके मार्जिन में से। आपको पहले तो कुछ पे नहीं करना है प्रोडक्ट का, सेलर को तो पैसे कुछ मिले नहीं है अभी तक, तो वो क्या करेगा, जो आपके बाकी के डिलीवर ऑर्डर्स हुए हैं उसमें से ये अमाउंट को माइनस करेगा, जो जितने आरटीओ होते हैं वो अपने प्रॉफिट में से माइनस करेगा, फिर अपने को बताएगा कि भाई इतना आपका प्रॉफिट बन रहा है बाकी का। तो वो भी हम लोग माइनस कर रहे हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अभी जो बाकी के आरटीओ हुए थे उसको माइनस किया, एक्स्ट्रा 100 रुपए हम लोग एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं कि मिसलेनियस चार्जेस लग गए। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हो, या कुछ भी एक्स्ट्रा कॉलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो हम लोगों ने पकड़ के चला कि 100 रुपए का कुछ खर्चा हुआ है अपना 100 ऑर्डर्स के लिए। तो भी 36,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है आपका, 24,000 के आसपास आपका नेट प्रॉफिट ही आपके हाथ में आ रहा है। और नेट ऑफ प्रॉफिट पर ऑर्डर कितना हुआ, 243 रुपीज हुआ यहाँ पे। तो ये होता है एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन। अभी 100 ऑर्डर्स तो करोगे ही नहीं, अगर इसको हम लोग 300 ऑर्डर करके चलते हैं, दिन का 10 ऑर्डर भी कर रहे हैं, तो 300 ऑर्डर के हिसाब से अगर सेम हम लोग कैलकुलेशन आगे करते करते जाएंगे, तो भी आपका नेट प्रॉफिट जो बन रहा है 73,000 बन रहा है। और अपना एड स्पेंड कितना हुआ है यहाँ पे, 30,000 रुपए का एड स्पेंड हुआ, 73,000 का नेट प्रॉफिट बना यहाँ पे। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 1 लाख का, जिसमें से हमारा डिलीवरी कितनी हुई है, सिर्फ 189 ऑर्डर्स की डिलीवरी हुई है 300 ऑर्डर्स में से। तो ये एक आपको मैं एक एवरेज अंदाजा आइडिया दे रहा हूँ, इस तरीके से होता है। एग्जैक्टली यही नहीं होगा, सारी चीजें वेरी करेगी, कम ज्यादा सब कुछ होगा, लेकिन ये एक कैलकुलेशन हम लोग पहले कर लेते हैं, जिससे हमको एक आइडिया देगा कितना इन्वेस्ट करना है एड्स के ऊपर में, और फिर कितनी अपनी अर्निंग होने वाली है इसके ऊपर में। ठीक है, तो ये हो गया अपना रोपोजो का कैलकुलेशन का पार्ट। और इसके अंदर में बोनसेस ऑफर भी होते हैं, जैसे कि पर ऑर्डर हमको एक्स्ट्रा 78 रुपीज मिल रहा है। तो अगर इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते चले गए कि हमको 1000 के आसपास ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो पर ऑर्डर अपने को 57 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अभी 300 का जो ऑर्डर हुआ था, अभी अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 300 इंटू 57, तो ये 17,000 रुपये तो एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं अपने को, ये जो बोनसेस ऑफर वगैरह चलते रहते हैं इसके ऊपर में। तो सोचो अपना जो 30,000 रुपये था एड स्पेंड का, उसमें 17,000 माइनस करो, अपनी एड्स कितने की चली, फिर 12,900 की एड चली अपने को, जिसमें अपने को 73,000 का नेट प्रॉफिट हुआ। आगे बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ प्रोडक्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई मार्केट में प्रोडक्ट पसंद आया,
और उसकी आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, खरीद के खुद लेके आके इन्वेंट्री मैनेज करके नहीं करना चाहते हो, तो आप वो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डालो, कैटेगरी दे दो कि हाँ भाई इस कैटेगरी में आता है, कुछ फोटो वोटोज मिलते हैं आपको वो डाल दो, और कितने तक आना चाहिए एक्सपेक्टेड क्लाउड प्राइस वो डाल दो, और डेली के कितने ऑर्डर्स आने वाले, डेली के 3 5 10 30 कितने ऑर्डर्स आने वो डाल के आप सबमिट कर दो। तो इससे क्या होगा, रोपोजो वाले वही प्रोडक्ट ढूंढ के उसे सप्लायर को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे कि हाँ भाई ये लो प्रोडक्ट आप ड्रॉप शिपिंग करो। तो वो वाले प्रोडक्ट का आप ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट कर सकते हो रोपोजो के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आरटीओ इंटेलिजेंस। यहाँ पे आपको हाई आरटीओ पिन कोड की लिस्ट भी मिल जाती है, जिससे कि क्या होगा कि ये पिन कोड से ज्यादा आरटीओ जो होते हैं ना, उन लोगों को आप एक्सक्लूड कर सकते हो अपने मेटा एड्स के अंदर में। तो ये पिन कोड को हमेशा कॉपी करना है, वहां पे डालना है और ये पिन कोड को एक्सक्लूड कर देना है, जिससे कि आपका ये पिन कोड पे डिलीवरी विलीवरी जो है नहीं होगा, तो ऑलरेडी आपको वो इशू नहीं आएगा आरटीओ वारटीओ का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मेटा एड्स पे जाते हैं, एक्सक्लूड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड लोकेशन इम्बल्क करते हैं, और ये पूरे पिन कोड की जो लिस्ट आती है सीएसवी फाइल होती है इसको डाल देते हैं, ये पूरे एक्सक्लूड हो जाए। तो यहाँ पे आपको ऐड नहीं दिखाने, मतलब आपकी ऐड यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है, तो बेसिक आरटीओ के एफओक्यूज है। आरटीओ मतलब क्या है, रिटर्न टू ओरिजिन, हमारे बिजनेस के लिए क्यों बैड होता है, ये बहुत सारी बेसिक चीजें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, कुछ भी लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना पेमेंट हिस्ट्री वगैरह वगैरह। तो पेमेंट हिस्ट्री भी मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। जो भी पेमेंट आता है अभी तक इस अकाउंट में तो हमने 4.5 लाख रुपए के आसपास करीब निकाल रखा है। तो पेमेंट जो होता है एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे होता है। पेमेंट के साइकिल से आप यहाँ पे क्लिक करके डेली वीकली, अगर आप ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस करो तो आपको डेली सेटलमेंट भी मिलेगा, नहीं तो फिर फ्राइडे टू फ्राइडे। मतलब फ्राइडे कौन सा, जब ऑर्डर डिलीवर होता है और रिटर्न पीरियड क्लोज होता है, उसके नेक्स्ट आने वाला जो फ्राइडे होगा उस फ्राइडे को आपके बैंक में सेटलमेंट होगा। ये आपको प्रोफाइल में जाके अपनी बैंक की चीजें अपडेट कर देनी, मतलब बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, और जो आपका चेक का बुक या फिर बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज, उसका फोटो आप यहाँ लगाना होता है। ठीक है, तो वो आपके बैंक में सेटलमेंट करना चालू कर देंगे। और बाकी ऑर्डर पेमेंट ट्रैकर वगैरह जो होता है, इसके अंदर में जो भी ऑर्डर्स आपके आए हैं अभी तक के, तो वो ऑर्डर्स का डिटेल्स यहाँ पे होगा, कितने डिलीवरी हुए, कितने आरटीओ हुए, कितने रिटर्न्स हुए, तो जिसका पेमेंट सेटल होता है वो यहाँ पे शो करता है, ऑर्डर का डिटेल यहाँ पे शो करता है। तो पेमेंट जो भी है, ओपन ऑर्डर अभी कितने कंफर्म हुए, कितने अप्रूवल हुए, और नेट ऑर्डर कितना हुआ है, तो उसका जो भी पेमेंट का डिटेल्स होगा ना वो यहाँ पे शो करेगा। अभी तो ये बहुत पुराना अकाउंट है, इसमें तो काम कर नहीं रहे, ये आपकी डेमो के लिए है। नेक्स्ट आता है जीएसटी इनवॉइसेस। अगर आप जीएसटी खुद का लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो, जीएसटी आपको क्लेम करने मिलेगा। जीएसटी के अंदर में वो होता है वैल्यू एडेड सर्विस। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा था कि मिसलेनियस चार्जेस किस चीज का लगा, 100 रुपए क्यों ऐड किया, जो पूछ रहे चैट में। तो जो 100 रुपए ऐड किए थे हमने, फॉर एग्जाम्पल अभी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो तो खुश है, अभी तो आने वाला है सोच रहा होगा, लेकिन कब आने वाला है, कहाँ तक पहुंचा, निकला कि नहीं निकला, ये कैसे पता चलेगा उसको। तो आपके बिहाफ में रोपोजो खुद ही उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देता है, और पर मैसेज का जो 1.5 रुपए लगता है प्लस जीएसटी लगता है वो ले लेता है। तो वो चार्जेस की मैं बात कर रहा था पहले। इससे क्या होगा कि रियल टाइम ऑर्डर का आपको स्टेटस अपडेट देने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही उनके व्हाट्सएप पे भेज देगा। और इससे क्या होगा, उनको एसएमएस आईवीआर कॉल वॉल करने से अच्छा है कि व्हाट्सएप पे मिल गया उनको अपडेट। तो इससे क्या होगा, डिलीवरी फेल कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह जो भी आपके वेबसाइट पर, तो वो भी उनको पता चल जाता है कि क्या प्रोडक्ट आने वाला है, क्या नाम आने वाला है, वो सब कुछ। ठीक है, तो स्टेटस जैसे कि ऑर्डर शिप हुआ, या ऑन द वे है, या आउट फॉर डिलीवरी, आपको घर पे रहना है, या फेल हुआ है तो आपको फिर से डिलीवरी के लिए दूसरी बार अगर फिर से करवाना है डिलीवरी, तो आप मैनेज एनडीआर में जाके रीअटेम्प्ट करवा सकते हो डिलीवरी का। तो ये सारी चीजें होती है। कस्टमर बोलेगा कि हाँ भाई आज अवेलेबल नहीं हूँ, रीअटेम्प्ट कर दो, तो वो फिर से आएगा डिलीवरी बॉय उसके यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए, तो ये ईजी हो जाता है। अभी एग्जाम्पल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये फीचर एनेबल करने से सिर्फ आपका 2% का भी डिलीवरी रेट इंप्रूव होता है, सिर्फ 2% का, 1% 2% दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन है। अभी यहाँ पे सपोज एग्जांपल लेते हैं कि 1000 ऑर्डर पर डे हो रहा है किसी एक स्टोर के ऊपर में। ठीक है, पर ऑर्डर का मार्जिन है उसका 300 रुपए। अभी 2% वहां पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, और जो एडिशनल मार्जिन हो रहा है इनका 6000 रुपए के आसपास चल रहा है, और एवरेज कॉस्ट जो आ रहा है व्हाट्सएप का एक ऑर्डर का 1.6 रुपीज ही पड़ रहा है। ठीक है, अभी 3000 के हिसाब से 1000 ऑर्डर हम लोग कर रहे हैं, 300 के हिसाब से 1000 ऑर्डर हम लोग कर रहे हैं, तो 6000 रुपए का उनका मार्जिन हो रहा था। पर अगर हम लोगों ने 1.6 रुपीज के हिसाब से मैसेजेस भेजा, वही हमने 1000 ऑर्डर्स को, तो टोटल अपना 1600 रुपए का खर्चा हुआ। 1600 रुपए उन्होंने खर्च किया एक्स्ट्रा व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने के ऊपर में। और आरटीओ जो होता है पर ऑर्डर का वो कितना होता है, 72 रुपीज होता है, एवरेज 72 रुपीज इतना ही होता है। तो एडिशनल जो हमने सेव किया, अगर 2% भी हमारी डिलीवरी रेट बढ़ती है तो आरटीओ का कितना पैसा बचा, 1440 रुपए बचा। तो एडिशनल बेनिफिट कितना हो, जो डिलीवरी हुई है, तो 5840 रुपए ये एडिशनल बेनिफिट हुआ उनको, ये 6000 के ऊपर में। तो टोटल रेवेन्यू जो बनता है इनका, अगर 30 दिन का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर इनके 1000 ऑर्डर पर डे पे है, तो 1,75,200 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा उनको बेनिफिट मिल रहा है। वो 1,32,000 जो है एडिशनल प्रॉफिट इसके ऊपर में है। अब ये कैलकुलेशन जो है किसी को नहीं समझ में आएगा, मैं सीधा रीड कर रहा हूँ।
बेसिकली ये समझ लो कि 2% आपका डिलीवरी रेट बढ़ रहा है तो आपका पूरा प्रॉफिट भी 2% बढ़ेगा, और रिड्यूस हो क्या होगा, जो आरटीओ के चार्जेस हो रहे थे वो रिड्यूस होगा। ठीक है, ओके। सो ये होता है एडिशनल सर्विसेज यूज करने का बेनिफिट। बाकी चीजें जो आती है क्लाउड ट्रेनिंग। क्लाउड ट्रेनिंग मतलब कि ये लोग का भी डेली वेबिनार चलता है ट्यूसडे को फ्राइडे को 3 से 4। तो आपको जो भी डाउट्स पूछने हैं इसके अंदर में रोपोसो क्लाउड के लाइव आते हैं ये लोग, आप रजिस्टर करो यहाँ से, फॉर्म फिल आउट करो और आपको लाइव सेशन अटेंड करने को मिलेगा। ठीक है, उनके जो भी अपडेट्स होते हैं नए प्रोडक्ट्स के लिए, या पेमेंट डिले होने वाला है, या महात्मा गांधी जयंती है, जो कुछ भी है तो वो क्लाउड अपडेट से मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लाउड फीडबैक, आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हो। उसके बाद में आता है सपोर्ट। प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इनके ईमेल कर सकते हो, इनका नंबर दिया गया है, आप इनके नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर एक टिकट क्रिएट कर सकते हो। रेज इशू पे क्लिक करो, यहाँ पे ये सीधा पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लॉग इन एज अ ड्रॉप शिपर करना है, ये आपका अकाउंट जो होगा ऑलरेडी लॉग इन करके यहाँ से एज अ ड्रॉप शिपर आप लॉग इन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह ऑप्शन आता है, सबमिट टिकट पे क्लिक करो, अपना इशू डिस्क्राइब करो कि हाँ भाई ये मेरा सब्जेक्ट है, क्या इशू है, टेक रिलेटेड है, मैनेज ऑर्डर है, ये सप्लायर इशू है, पेमेंट का इशू है, रिटर्न्स हो गया या फॉरवर्ड करना है, जो भी कुछ करना है डिटेल्स में लिखो, प्रूफ वगैरह सबमिट करो, यहाँ पे सबमिट कर दो, आपका टिकट रिजॉल्व करेंगे, आपको ईमेल पे अपडेट मिल जाएंगे। तो सपोर्ट वपोर्ट सिस्टम जो होता है इनका पूरा ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, आप कॉल के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर टिकट सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी हेल्थ सेंटर के अंदर में जाकर बेसिक क्वेरीज जो भी आपके होते हैं वो रीड करके कर सकते हो, या फिर आपको लाइव चाहिए कि किसी से आप चैट करो तो यहाँ पे आप चैटिंग का ऑप्शन है, चैट विद अस। अभी तो ये ऑफलाइन है पर यहाँ पे ईमेल और नाम डालो, यहाँ पे सेंड करो, यहाँ पे चैटिंग करने के लिए कोई ना कोई एजेंट आ जाएगा लाइव, आप उसे चैट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा रोपोसो क्लाउड का डैशबोर्ड काम करता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रोपोसो क्लाउड। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, अभी क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, जो कॉमन मिस्टेक 90% बिजनेस को खत्म कर दी थी शुरू होने से पहले ही। मैंने जो मिस्टेक करी थी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मेरे से गलतियां हुई और कैसे इस तरह अवॉइड कर सकते हो, और किस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो कि भाई कैसे करना है सारी चीजें। मिस्टेक नंबर 1, ट्राइंग टू फिगर आउट एवरीथिंग आउट अलोन। सब कुछ अकेले करना। भाई एक चीज बोलता हूँ, अकेला आदमी कुछ नहीं उखाड़ सकता। टीम की जरूरत है, कोई मेंटर की जरूरत है, किसी से तो बात करो, दोस्त हो, घर वाला हो, पप्पा हो, चचा हो, किसी से भी बात करो, लेकिन पूछते रहो, पूछोगे तो ज्ञान मिलेगा। ठीक है, फ्री का लेना है, किसी से पैसे देके लेना है, वो बात की बात है, लेकिन ये आपको सारी चीजें अकेले ही करनी है ऐसा मत सोचना। मैंने सोचा था कि भाई मैं ही कर लूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को दोस्त को नहीं पूछूंगा, छोटे भाई को नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें मैंने करी थी। तो मैंने सीखने के लिए क्या गया, यूट्यूब पे गया, किसी का कोर्स लिया, बहुत सारी चीजें खुद से करी है। सोचा पैसे बचा लूंगा, फ्री में सीख लूंगा, किसी से क्यों ही ज्ञान लेना है, मतलब उनके सामने छोटा क्यों फील करना है, ऐसा सोचता था मैं। तो ऐसा लगता है कि आप स्मार्ट हो, लेकिन सच्चाई बताता हूँ, इससे क्या होगा, आपके महीने बर्बाद होंगे। रैंडम स्ट्रेटेजीज आप ट्राई करके देखोगे कि ये चलता है कि ये नहीं चला, तो दूसरा चलता है कि दूसरा नहीं चलता, तो तीसरा चलता है कि ये देखेंगे आप ट्राई करके, बिजनेसेस के अंदर में भी और उस बिजनेस के अंदर के स्ट्रेटेजीज के अंदर में भी। इससे दो चीजें तो होगी, ट्रायल एरर से पैसा तो बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। इससे क्या होगा, आपका स्टोर जो बनेगा, अगर ड्रॉप शिपिंग के अंदर ही आप करना चाह रहे हो, खुद कुछ सब कुछ खुद से करना चाह रहे हो, तो वो कन्वर्जन फोकस नहीं होगा, वो आपका डिजाइन फोकस होगा। क्योंकि मेरा भी वही था पहले कि भाई डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता था, कन्वर्जन फोकस नहीं होता था। तो इससे क्या होगा, आप बोलोगे कि यार चलता ही नहीं, इससे पहले आप क्विट कर लोगे। तो भाई वो नहीं करना है, ये मिस्टेक अवॉइड करो। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं अकेले काम नहीं करते, किसी कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं, किसी मेंटर को पकड़ते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, एक प्रूवन सिस्टम देखो किसी का, उसका कॉपी करने का ट्राई करो। ठीक है, कुछ शॉर्टकट यूज करो, किसी का रेडीमेड चीज मिलता है वो यूज करो। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक तो मत करो। मिस्टेक नंबर 2, कि पहले स्टोर बनाते हैं और फिगर आउट करते हैं बाद में कि भाई अभी बेचना क्या है, तो ये मत करना। पहले आपको स्टोर बनाना नहीं है, और मतलब पहले आप स्टोर बना लेते हो ना, तो पहले प्रोडक्ट पहले सोच लो कि क्या प्रोडक्ट के ऊपर में स्टोर बनेगा। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं ना ऐसा कि भाई मैं डिजाइन कर लेता हूँ, अकाउंट वकाउंट बना के देख लेता हूँ, प्रोडक्ट तो फिगर आउट कर ही लेंगे, तो ये बड़ा मिस्टेक करते हैं। मतलब ये कैसा हो गया कि आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो और फिर सोच रहे हो कि क्या खाना बनाएंगे, चाइनीज बनाएंगे, साउथ इंडियन बनाएंगे, या नॉर्थ इंडियन डिश बनाएंगे, क्या बनाएंगे। पर रेस्टोरेंट खोलने के पहले ही सोचते हैं ना कि क्या बनाएंगे, किसके दुकान खोलनी है अपने को। ठीक है, तो वहां पे आके आप स्टक मत हो जाना कि भाई प्रोडक्ट क्या करना है। प्रोडक्ट सबसे पहले, प्रोडक्ट से पहले भी क्या आता है, नीश नीश फिगर आउट करना है, प्रोडक्ट फिगर आउट करना है, प्रोडक्ट कौन सा विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद में आपको स्टोर पे काम करना है। ब्लूप्रिंट याद है ना अपन ने जो डिस्कस करे थे, इस तरीके से। ठीक है, इससे प्रॉब्लम तो यही आएगा कि क्लैरिटी नहीं रहेगी कि क्या प्रोडक्ट बेचने वाले हो, तो स्टोर किस तरीके से बनेगा, कुछ खास बनेगा नहीं, कोई नीश नहीं रहेगा, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, बढ़िया से दिखने वाला एक स्टोर रहेगा आपके पास में, लेकिन सेल्स जीरो रहेगी। तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। स्मार्टर वे क्या है, विनिंग प्रोडक्ट सबसे पहले फिगर आउट करना है,
प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि आपके स्टोर का लेआउट कैसे रहेगा, आपका ब्रांडिंग कैसे रहेगी, फिर आपके एड्स की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही आपका बिजनेस है। ठीक है, इसके बिना आपका स्टोर बस एक खाली दुकान की तरह है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 3, बहुत लोग टाइम वेस्ट करते हैं कि भाई मेरा लोगो कैसा दिख रहा है, या स्टोर का कलर कौन सा है, फैंसी थीम्स लगाने का ट्राई करते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि भाई बढ़िया प्रोडक्ट से पहले मैं एक अच्छा लोगो बनाने का ट्राई करता हूँ कि भाई ये लोगो अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका कलर ब्लैक है, ब्लैक कलर अपशगुन होता है, ये होता है वो होता है, ग्रीन कलर यूज करेंगे, ऑरेंज कलर यूज करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए रिलीजियस फ्रेंडली है। ये सब के पीछे मत पड़ो, इतना टाइम वेस्ट होगा ना इसके पीछे कि डिजाइन अच्छा है, डिजाइन अच्छा नहीं है, ये है वो है। कन्वर्जन फोकस बनाना है अपने को, डिजाइन के ऊपर में ध्यान नहीं देना है। लोगों को अगर इजीली एक बटन मिल रही है क्लिक करने को, तो उसको हम लोग क्यों इतना एनिमेशन और कलर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कलर साइकोलॉजी होती है बट वो सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरीली उसका ईज ऑफ यूज भी तो होना चाहिए ना। एक यूआई यूएक्स डिजाइनर क्या सोचता है, कलर्स तेरी तो बाद में सोचता है, लेकिन सबसे पहले तो उसका यूजर एक्सपीरियंस सोचेगा ना कि भाई उसको खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, क्लिक करने के बाद में पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फास्ट लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत लोग ना बिगनर फ्रेंडली जो नहीं होते हैं ना, वो यहीं पे आगे स्टक हो जाते हैं कि भाई डिजाइन के ऊपर फोकस करते हैं, सेल्स के ऊपर नहीं करते। सेल्स आ रही है तो चलने दो ना, सेल्स ही तो इंपॉर्टेंट है। सेल्स आ रही है, डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है आपको, लेकिन कस्टमर तो ले रहा है ना, तो बिक रहा है, तो वो सेल्स के ऊपर फोकस करो कि सेल्स कन्वर्जन होनी चाहिए आपके स्टोर के ऊपर में। ठीक है, बहुत लोग 2-5 हज़ार रुपए लोगो बनाने के लिए दे देते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या लोगो बनाया तुमने। अगर तुम्हारे इस पे सेल्स आ रही है, अगर ईज ऑफ यूज बना के रखा है आपके स्टोर को, तो बढ़िया है। ठीक है, इससे मतलब टाइम वेस्ट होगा मत करना, उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता है कि आपका लोगो क्या है, कैसा है। उनको अगर आपका नाम अच्छा लग रहा है, ब्रांड अच्छा लग रहा है, वो बिल्कुल लेंगे। उसके ऊपर में ऐसा नहीं कि भाई लोगो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया। आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है मैंने कोई कस्टमर को कि भाई इसका लोगो अच्छा है। एप्पल को छोड़ के, एप्पल के लोगो के लिए बहुत दीवाने होते हैं लोग, तो वो गलतियां मत करना। स्मार्ट ड्रॉप शिपर क्या करते हैं, फास्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एकदम क्लीन डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, जिसका मेन फोकस है कन्वर्जन। ठीक है, अच्छा दिखना ये नहीं इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। स्पीड होगा वो बेटर है, परफेक्शन के पीछे मत जाओ। जितने दिन काम करोगे उतने दिन कम लगेंगे आपको, हफ्ते वेस्ट होते रहेंगे इसमें, हफ्ते के महीने निकल जाएंगे। सोचोगे लॉन्च करो पर कभी लॉन्च होगा ही नहीं। मिस्टेक नंबर 4, गेसिंग एड्स। अभी एड्स के लिए ना बहुत लोग गेस करते हैं, अरे ये प्रोडक्ट मैं चला के देख लेता हूँ, या ये वाली एड अच्छी चल रही है तो इसको मैं देख लेता हूँ करके। तो वो वाला मिस्टेक कभी मत करना। एक प्रूवन टेम्पलेट यूज करो, या कोई प्रूवन स्ट्रेटेजी किसी की होगी, किसी को कॉपी करते हैं हम लोग, तो उसका देखो, उसका चल रहा है तो अपना भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एड मेरे को आ रही है, पिछले 2 महीने से आ रही है। वो 2 महीने से एड क्यों चला रहा है भाई, उसकी चल रहा है करके वो चला रहा है ना। तो उसका अगर ऐड चल रहा है तो हम लोग उसी से मिलता जुलता बनाएंगे तो अपना भी चलेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गई ना, स्ट्रैटेजी की तरह। ऐसा नहीं कि यार मैं बैठा हूँ और मेरे को लग रहा है कि अरे ये प्रोडक्ट बढ़िया दिख रहा है तो इसको मैं ऐड चला के बेच सकता हूँ, मैंने तो खरीदा था, मेरे भाई ने भी खरीदा तो चलो मैं इसको चला लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। खुद से ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मुझको अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लगेगा। दुनिया बहुत बड़ी है। ओके, सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है तो इसको मतलब ये नहीं, क्योंकि आपको एल्गोरिथम वो दिखा रहा होगा सोशल मीडिया पे, तो आपको लग रहा है कि ये बढ़िया चल रहा है ट्रेंड में, लेकिन किसी और को कुछ और दिखा रहा है ना। 150 करोड़ लोग रहते हैं अपने देश में, तो सोचो जरा, उन सब के माइंडसेट के हिसाब से आपको सोचना है। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट में डालता हूँ, बूस्ट करके देख लेता हूँ, चलता है तो चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। तो ये मार्केटिंग नहीं है, गैम्बलिंग है। करके देख लेता हूँ होगा या नहीं होगा, प्रिडिक्शन ही नहीं कर पा रहे हो ना आप, तो वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, 500,000 रुपए के आप एड चलाओगे, जीरो सेल्स आएगी, फिर आप बोलोगे अरे फेसबुक एड से तो सेल्स आती नहीं, ये मेरे काम की चीज है नहीं। आप स्टक रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, और फिर पूरे बिजनेस को ही डाउट करने लग जाओगे, अरे इससे तो कुछ चलता नहीं है। लेकिन देखो ना, बाकी लोग तो कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, चल रहा है ये बिजनेस, इतने यूट्यूब पे वीडियोस है, इतने पॉडकास्ट है, वो चल क्यों रहा है, ये ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट क्यों आया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों बनाया है, लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए इसके ऊपर में, क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका चल रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए काम चीज नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम यहीं पे आके आती है कि भाई एड्स वगैरह जो है आपने सही से नहीं चलाई है, या आपने बहुत सारी चीजें मिस्टेक की हुई है। ये चौथा मिस्टेक है, बहुत लोग करते हैं। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मिस्टेक नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट ड्रॉप शिपर क्या करते हैं, गेस नहीं करते, ऑलरेडी एक टेस्टेड टेम्पलेट वगैरह होती है, कोई प्रूवन स्क्रिप्ट होती है, किसी का चल रहा है, किसी का विनिंग प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहा है, उसको यूज करते हैं। तो जो प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस होता है ना, वो बस एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा एड, इतना ही होता है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 5, रिजल्ट्स को ट्रैक नहीं करते, बहुत जल्दी क्विट कर लेते हैं, बोलते ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मैं रोक देता हूँ इस चीज को। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। इन्वेस्ट करते हैं जिधर भी, वो स्टोर के ऊपर में, एड्स के ऊपर में, वो पूरा नुकसान हो जाता है, छोड़ देते हैं। मतलब कि एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे ट्रेडिंग में करते हैं हम लोग की, स्टॉप लॉस इसके नीचे गया तो हम लोग छोड़ देंगे, तो वैसा सोचने लग जाते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि भाई ड्रॉप शिपिंग काम नहीं करता है, आपने बहुत जल्दी छोड़ दिया है उस चीज को। किसी को स्टार्ट किया तो एटलीस्ट 21 दिन तो भी करना चाहिए ना, बोलते हैं एक हैबिट आने के लिए, या फिर एक चीज बोलते हैं ना 21 डेज के अंदर में बिल्डअप होता है, सारी चीजें आपको समझ में आती है सारी चीजें, तो उतना टाइम तो दो, मिनिमम उतना टाइम तो देना पड़ेगा आपको। एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, थोड़े से ऐड चला दिया और इंस्टेंट सेल्स नहीं आया तो आप बोलते हो कि अरे भाई नहीं चल रहा है मेरा ये, तो इसको फेलियर नहीं बोलेंगे, इसको आपको ट्रैक करना है कि भाई क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें नहीं चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मेटा एड्स का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि भाई आपने 100 रुपए की ऐड चलाई है, 500 रुपए की ऐड चलाई है, तो उस ऐड के ऊपर में कितना क्लिक हुआ था, उसको बोलते क्लिक थ्रू रेट। 100 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने क्लिक किया, तो क्लिक थ्रू रेट कितना हुआ, 10%। सीपीपी, कॉस्ट पर परचेज, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए की ऐड चलाई, आपको 2 सेल आई, तो कितनी, एक सेल कितने की आई, 50 रुपए की, तो सीपीपी आपका 50 है। कॉस्ट पर सीपीएम, सीपीएम मतलब कॉस्ट पर माइल, मतलब कि बेसिकली 1000 इंप्रेशन के लिए आपको कितना कॉस्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में आप 1000 लोगों को दिखा पा रहे हो, तो वो आपका 100 रुपए हो गया सीपीएम। कितने लोगों ने आपकी ऐड देखी, इंप्रेशंस, कितने बार देखी, फ्रीक्वेंसीज, हुक रेट क्या है। सपोज आपका वीडियो 1 मिनट का है और किसी ने 30 सेकंड वीडियो देखा और फिर बंद कर रहे, बहुत सारे लोग 30 सेकंड तक देख रहे फिर बंद कर रहे, स्वाइप कर रहे, 30 सेकंड तक देख रहे फिर बंद कर रहे, तो आपको जो अटेंशन ग्रैबिंग हुक रेट है वो कितना हुआ, 50%। 1 मिनट का 30 सेकंड कितना होता है, 50%, तो हुक रेट आपका 50% ही है। एलपी सेशंस, लैंडिंग पेज सेशंस क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके लैंडिंग पेज जो है, प्रोडक्ट का जो भी लिंक डालोगे आप एड्स के ऊपर में, वो लिंक के ऊपर में कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने सेशंस आए, मतलब कितने लोगों ने व्यू किया पूरा लैंडिंग पेज, तो वो होता है लैंडिंग पेज के सेशंस कितने हुए। उसके बाद में ऐड टू कार्ट पे कितने लोगों ने क्लिक किया, वो चेक करना है आपको। अगर क्लिक नहीं किया, लैंडिंग पेज सीधा बंद कर दिया, तो उसको बोलते हैं बाउंस रेट, कि भाई लैंडिंग पेज पे गए थे, कुछ खरीदा नहीं, बैक हो गया, तो उसको बोलते हैं बाउंस रेट। तो इन सबको एनालिसिस करते रहना पड़ता है। आपकी ऐड अच्छी चल रही होगी तो ये सारे नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे, ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो उस चीज को अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि अरे मैंने तो ऐड चलाई थी, मैं सो गया था, अभी मैं उठ के दे रहा हूँ, एक भी सेल नहीं आया, तो काम खत्म, बंद कर देता हूँ, ऐसे नहीं चलता है। धंधा कर रहे हो, बिजनेस करना है हो, तो इस तरीके से नहीं चलने वाला है वो, ठीक है। अगर ये चीजें हो रही है, कम जा रही है, सीटीआर आपका कम जा रहा है, तो आप क्या करोगे, क्रिएटिव अच्छा बनाओगे, वीडियो अच्छा बनाओगे, या फिर टारगेटिंग चेंज करोगे, ये टारगेटिंग में सेल्स नहीं आ रही तो दूसरे टारगेटिंग करोगे, या फिर पूरा प्रोडक्ट ही चेंज करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करते रहनी है, इंप्रूवमेंट अभी आएगा आपके इसमें, ऐसा नहीं कि भाई एक बार सेट कर दो तो चलेगा। अगर आप जल्दी क्विट कर देते हो तो ये जो ग्रोथ होने वाली थी आपकी वो आप मिस आउट कर देते हो, जो बिल्कुल आने ही वाला था और उसको आने से पहले आपने क्विट कर दिया, बंद कर दिया। अब जो विनर्स होते हैं ना, उसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई रिजल्ट्स को ट्रैक करना है, अगर जो काम नहीं कर रहा है उसको चेंज करना है, और तब तक करते रहना जब तक वो कन्वर्ट होता नहीं है। तो कंसिस्टेंसी और डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वही आपको रिजल्ट ला के देंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, हाउ टू सेट अप स्टोर्स दैट मेक मनी, ठीक है। अभी इसके पहले ना मैं एक थोड़ा मेटा एड्स का आपको बता देता हूँ, ब्रेक डाउन करके डैशबोर्ड वगैरह कि किस तरीके से इसको भी किया जाता है। एक सेकंड होल्ड करो। स्क्रीन विजिबल है मेरी भी? ओके, थैंक यू। ठीक है, ये मेटा एड्स का डैशबोर्ड है, लास्ट 30 डेज का आपको मैं शो कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमने कैंपस काफी चलाए हुए, अभी इसको मैंने ऑफ किया हुआ है, एक मेटा एड्स का डैशबोर्ड। टोटल हमने जो स्पेंड किया हुआ है इसके ऊपर में लास्ट 30 डेज के अंदर में 32,000 की एड स्पेंड हुई है, ठीक है। अलग अलग कैंपिंग है, 2,000, 900, 1,000, 2,000, 22,000 ऐसे स्पेंड हुआ है। टोटल जो ऑर्डर्स आए हमारे को वो 1402 ऑर्डर्स आए, ठीक है। परचेस कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पे दिखता है अपने को कि भाई कितना अपना सेल्स हुआ, 4,96,327 रुपीज का अपने को सेल हुआ। कितने लोगों को ऐड दिखी है वो ये रीच में दिखता है, 3.5 लाख लोगों को ऐड दिखी है। कितने बार दिखी है, अराउंड 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 बार दिखी है लोगों को ऐड, मतलब किसको 2 बार दिखी होगी, 1.5 बार तो देख नहीं सकता कोई। इंप्रेशन अपने हुए हैं 5,19,000 के। अपना सीटीआर जो मैंने बोला था अभी कि क्या चेक करना है, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, मतलब 3.5 लाख लोगों में से कितने लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक किया, वो थे 1.84% लोग, ठीक है। लिंक कितने लोगों ने ओपन किए, 8,590 रुपए के 90 लोगों के आसपास। सीपीसी, एक क्लिक का मुझे कितना पे करना पड़ा, 3.5 रुपीज। और मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड ये भी चेक करते हैं, रोएस बोलते हैं इसको। रिटर्न ऑन एड स्पेंड मतलब कि मैंने कितना लगाया और कितना टाइम मेरे को रिटर्न मिला। मैंने लगाया कितना, 32,000, मिला कितना, 5 लाख के आसपास, तो 15 टाइम्स मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। ये 15 टाइम्स मुझको रिटर्न मिला, ये मेटा एड्स के ऊपर में। इसको मैं मैक्सिमम भी सेट करता हूं, अभी तक इस अकाउंट में कितना स्पेंड किया हमने, 2.5 लाख के आसपास हमने मेटा एड्स पे स्पेंड किया इसके ऊपर में। और टोटल्स अपने को कॉस्ट पर परचेज, मतलब एक सेल लेके आने के लिए, सीपीपी इसको बोलते हैं,
एक सेल लेके आने के लिए एवरेज मुझको लग रहा है 29 रुपीज। ये कम ज्यादा वैरी करते रहते हैं। जैसे कि ये वाले कैंपिंग में 622 रुपए में एक सेल आ रही थी, इसमें 303 रुपए में एक सेल आ रही थी, इसमें 250 रुपए में 3 सेल आ रही थी, लेकिन यहाँ पे 22 रुपए में एक सेल आ रही थी। तो मैंने इसी को कैंपिंग को चलने दिया और टोटल 1000 ऑर्डर तो इसी पे निकाले। ये वाला कैंपिंग में 35 रुपए में एक सेल आ रही थी, तो इसमें 73 ऑर्डर, इस पे 71 रुपीज में एक सेल आ रही थी तो 2 ऑर्डर, 36 रुपए में एक सेल आ रही थी तो 27 ऑर्डर निकाले, 23 रुपए में सेल आ रही थी 112 ऑर्डर, 19 रुपए में सेल आ रही थी तो किधर गया, 19 रुपए में सेल आ रही थी तो 152 ऑर्डर्स। ये डॉलर से भी दिखा है क्योंकि हम लोग यूएसए का अकाउंट यूज करते हैं यहाँ पे। ये इंडिया में ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं वो बाहर चल रहा है। आपको करेंसी कन्वर्टर की बता रहा हूँ। परचेज कन्वर्जन वैल्यू हर एक कैंपिंग में कितना हमारे को सेल्स निकल के वो यहाँ पे शो हो रहा है। एक सेकंड, ये आपको मैं पेज रिफ्रेश कर दो एक बार, करेंसी कन्वर्ट हो रही है। सिंगल वाले वॉलों के आपके पास तो टोटल हमने जो स्पेंड किया इसके ऊपर में है वो 2.5 लाख रुपए, और टोटल हमारा अभी तक का जो सेल्स निकल के आया वो 29,14,522 रुपीज 20 रुपीज। तो इतना अपना सेल्स हुआ है यहाँ पे। और जो भी डेटा हम लोग चेक करते हैं, क्लिक थ्रू रेट, अभी ऑन एन एवरेज मैक्सिमम हमारा जो क्लिक थ्रू रेट आता है वो 2% का आता है, 2.12%, जो कि इतना कम है क्लिक, फिर भी इतना रेवेन्यू हमने बनाया है यहाँ पे। टोटल लिंक लिस्ट का 85,000 लिंक लिस्ट है, मतलब जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, रीच 26 लाख, इतने लोगों तक हमारी एड गई है। और सिर्फ उसमें से 85,000 लोगों ने ही क्लिक किया, सबके सब लोगों ने परचेज भी नहीं किया। परचेज कितने हुए अपने वेबसाइट पे, 8,400 के आसपास ही हुए हैं, इतने ऑर्डर्स आए अपने को। और क्लिक कितने लोगों ने किया था, 85,000 लोगों ने क्लिक किया। तो ये डेटा जो है ना इस कॉलम के अंदर में आता है। ये कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स, एंगेजमेंट, डिलीवरी, मतलब बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं। अब वो सारी चीजें यूज करता हूँ मैं, सेल्स वाला यूज करता हूँ ताकि मुझे सेल्स का पूरा डैशबोर्ड दिखाई दे। तो ये मेटा एड्स का डैशबोर्ड है, इस तरीके से इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो मैंने बताया अभी आपको मेटा एड्स का डैशबोर्ड, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें होती है। अगर इसको अकेले सीखने बैठे हो तो बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा। ये तो बहुत ही छोटा सा मैंने आपको डेमो दिया हुआ है। बेसिक जो एनालिटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एड्स रन करते हो तो कैसे करना है, आपको क्या क्या चीजें ट्रैक करनी है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। चैट्स में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं मैं एंड में सारे क्यूएनए सेशन लेता हूँ, टेंशन मतलब उस चीज का। आगे बढ़ते हैं। अभी हाउ टू सेटअप स्टोर्स दैट मेक मनी, स्टेप नंबर 1 क्या बताया था, विनिंग प्रोडक्ट फिगर आउट करना है, ठीक है। कोई भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो तो एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, अपने आप से पूछना है कि भाई ये प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्या, या फिर किसी की डिजायर फुलफिल करता है क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कॉफी मग है, ये क्या कर रहे हैं, मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कॉफी इसके अंदर में रखी हुई है, मैं पी सकता हूँ, मेरे काम की चीजें, मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। वैसे ही अगर कोई आईफोन यूज कर रहा है, क्या होता है आईफोन, डिजायर होता है, जरूरी मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व करता है, लेकिन लोग किस तरीके से देखते हैं उसको कि हाँ भाई अबे यार क्या सही है, आईफोन यूज कर रहा है, आईफोन है, ये है वो है। ऐसे थॉट प्रोसेस होती है लोगों की कि भाई मेरे को चाहिए नहीं, काम की चीज तो है नहीं उतनी, लेकिन दिखावा करना है, या फिर मेरे को अच्छा फील होगा, फील हो रहा है अच्छा, तो वो मेरा डिजायर फुलफिल हुआ वहां पे, या फिर मेरा कोई काम अटक गया था, ये प्रोडक्ट से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो वो कोई ना कोई दो में से किसी एक कैटेगरी में आएगा आपका विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड चीज क्या चेक करनी है, क्या लोग ऑलरेडी इसको बाय कर रहे हैं, क्या ऑलरेडी ये कहीं बिक रहा है क्या। फॉर एग्जांपल अभी कोई मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे या वेबसाइट पे जस्ट गूगल सर्च करो, कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो तो जैसे गूगल सर्च करो ये प्रोडक्ट बिक रहा है क्या, कितने का बिक रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। इंडिया में बिक रहा है क्या, प्राइसिंग क्या है, शिपिंग कितना लग रहा है, सीओडी कितना लग रहा है, ये सारी चीजें चेक कर लो। ऑलरेडी बिक ही रहा होगा तो उनके रिव्यूज वगैरह चेक कर लो, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो वो एक चीज होनी चाहिए कि अच्छा खासा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। रिव्यूज जितना ज्यादा अच्छा होंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो ऑब्वियसली वो एक विनिंग प्रोडक्ट है। ये 3 अपने जो थंब रूल बना के रख लो कि यही आपको फॉलो करने हैं, इसके अंदर से ही आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिलेगा। एक और टिप देता हूं मैं आपको, 1000 के नीचे कोई भी प्रोडक्ट आप पकड़ लो, इंपल्सिव बायर्स होते हैं ऑनलाइन, आप अगर नहीं खरीदते हो 1000 रुपए तक का प्रोडक्ट, ऐसा मतलब ये नहीं कि इंडिया में और कोई नहीं खरीदता है, बहुत लोग ऐसे ही अंधा पैसा फूक देते हैं कि 1000 रुपए की चीज है ना, हाँ ठीक है, 800 रुपए की चीज है ना, ठीक है ले लो, ऐसी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते रहते हैं कि भाई चाहिए ही नहीं तो भी बुला लेते हैं। तो बहुत मास अपील है ऑनलाइन में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम की वाइफ बोल रही है अरे ये 400 रुपए का मिल रहा है बुला लो क्या, तो वो बोलते हैं हाँ बुला लो करके। तो ऐसा ना बहुत इंपल्सिव बाइंग होता है, इंपल्सिव मतलब चाहिए नहीं होता है बट फिर भी दिख गया तो ले लिया, इसको बोलते हैं इंपल्सिवनेस। तो ऐसे इंपल्सिव बायर्स बहुत होते हैं, इसी में आपका बहुत बड़ा धंधा हो जाएगा। तो प्राइसिंग अगर 1000 के नीचे में रखते हो आप
तो बहुत बिकेगा आपका प्रोडक्ट। उसके ऊपर में ना लोग सोचते हैं कि अरे भाई कितने 1200 रुपए की चीज़ है, अच्छा और कहीं डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, कहीं कैशबैक तो नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन 1000 की नहीं उतना कोई सोचता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, आपको एक बेसिक सा ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना है। बहुत ज़्यादा फैंसी थीम या बहुत कुछ डालने की जरूरत नहीं है। शॉपिफाई की वेबसाइट बनाओ, स्टोर के ऊपर में बेसिक पेजेस होनी चाहिए। होम पेज, प्रोडक्ट का पेज अपना, अबाउट का पेज अपना, पॉलिसीज, शिपिंग पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन, रिटर्न पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें, कैश ऑन डिलीवरी पॉलिसीज। और व्हाट्सएप पे बटन लगा दो, किसी को चाहिए होगा सपोर्ट तो व्हाट्सएप पे आपको कॉन्टैक्ट करेगा। क्लैरिटी पे फोकस करना है, फैंसी डिजाइन के ऊपर फोकस नहीं करना है। स्टेप नंबर 3, आपको ट्रैफिक लेके आना है वेबसाइट पे अपने। जैसे कि मैंने बताया था, एड्स वगैरह रन करोगे, मेटा के ऊपर में एड्स लगानी है। अगर ट्रैफिक नहीं आएगा तो कोई सेल्स नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करेंगे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा जो हम लोग बोलते हैं। फेसबुक पे, फीड पे, रील पे, स्टोरी पे, कई हर जगह पे ऐड की दिखेगी। स्टार्ट स्मॉल, 300 से 500 रुपए के आसपास आपका बजट रखो। उससे ज़्यादा लगा सकते हो, 800 रुपये, 1000 रुपये भी लगा सकते हो पर डे का बजट आपका। लेकिन मेरा सजेशन है कि 300 500 रुपये, 500 रुपये मिनिमम एवरेज रखो। 500 रुपये में अच्छी खासी सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा कम भी मत रखो कि ऐड ही ना चले, और एकदम ज़्यादा भी मत रखो कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो पहले तो। ठीक है, फोकस करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक करें, आपका प्रोडक्ट को पहले देखें। अगर ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं मतलब आपका सेल्स भी होगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 4, डेटा को ट्रैक करना है। इमोशन को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इमोशन को कंट्रोल में रखना है। इंस्टेड ऑफ गेसिंग क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है। आपको CTR देखना है, क्लिक थ्रू रेट। CPC देखना है आपको कि कॉस्ट पर क्लिक कितना है, एक क्लिक का कितना लग रहा है। जैसे अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का कितना लग रहा है, ऐड टू कार्ट कितना और चेकआउट रेट कितना है। अगर लोग नहीं खरीद रहे तो फिक्स करो प्रोडक्ट को, प्राइसिंग को, अपना ऐड वगैरह चेंज करो। तो वो सारी चीज़ें देखो, उसके बाद भी आपको वो चेंजेस करते रहना है। स्टेप नंबर 5, ऑर्डर डिलीवरी करनी है आपको। जैसे आपको ऑर्डर आता है तभी का तभी रिस्पॉन्स को, ऐसा नहीं कि भाई 3 दिन पहले ऑर्डर प्लेस किया था और आप तो सो गए थे, आप तो देख ही नहीं रहे थे, और तीन दिन के बाद आप बोलते हो अरे आपने ऑर्डर किया था, कंफर्म करना है करके। अभी वो तो बोलेगा ना कि भाई मैं तो 3 दिन पहले ऑर्डर किया था, अभी क्या कंफर्म करना है, अभी तक निकला ही नहीं क्या। तो वो आपका ट्रस्ट टूटेगा। तो आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है। पहले जो ऑर्डर्स आते हैं ना, आपका खुद का अगर बिजनेस बना रहे हो तो मेरा सजेशन है कि जितना हो सकते खुद का टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार सेट हो गया तो आप बंदे रख सकते हो, किसी और से करवा सकते हो, लेकिन शुरुआत में खुद अगर करते हो तो आपको समझेगा सब कुछ, आप भी सीखोगे ये सारी चीजें। ठीक है, कोई भी ऑर्डर आता है उसको सबसे फास्ट रिस्पॉन्स देना है, और एक ट्रस्टेड सप्लायर जो अपने रोपोसो के थ्रू हम लोग रीरूट कर वगैरह करते हैं, उधर जाके कंफर्म कर देना है। व्हाट्सएप पे अपडेट भेज दो, वो रोपोसो कर देगा, या फिर ईमेल से तो शॉपिफाई कर ही देता है। ठीक है, एक रियल रिलेशनशिप बनाने का ट्राई करो। इससे क्या होगा कि वो कस्टमर का अगर अच्छा पसंद आता है तो वो फिर से बुलाएगा आपकी वेबसाइट से, आपको और रेफरल भी करेगा कि भाई मैंने यहाँ से बुलाया था, तू भी यहाँ से बुला, किसी को भेजेगा वो आगे। ठीक है, स्टेप नंबर 6, जो चीजें काम कर रही है उसको रिपीट करो। एक सेल आया तो ऐसा नाच नहीं, मतलब जगह पहला सेल आ गया खुश हो गए, सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस करो, क्या चीजें काम करी, क्या चीजें और इंप्रूव कर सकती है। हम लोग की जो सेल्स है ये कितने रुपए में आई है, उसको हम लोग और कम कर सकते हैं क्या, एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है अपने को, ये सारी चीजें ट्रैक करना है। और फिर उसको और अच्छे से करना है, बेटर करना है, फास्टर करना है, और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए करना है, क्योंकि एक सेल से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पहला सेल जो होता है वो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। आपका गोल ये नहीं है कि आपको एक सेल लेके आनी है, आपको एक रिपीटेबल सिस्टम बनाने का है। कैसे सिस्टम बनेगा? ये पूरा साइकिल फॉलो करने से। प्रोडक्ट रिसर्च किया, स्टोर बनाया, स्टोर बना के उसके ऊपर ऐड चलाई, ट्रैफिक लेके आए, और सेल्स आएगी आपको, तो फिर उसको आपको एनालिसिस करना है, ट्रैक करना है, और ऑर्डर वगैरह फुलफिल करके डिस्पैच करना है, और फिर रिसर्च करते रहना है कि लोगों को और क्या चाहिए, क्या पसंद आ रहा है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये पूरा लूप चलते रहेगा आपका पूरा ई कॉमर्स का साइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस चलेगा। अभी थोड़ा पॉज लेते हैं और मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, चैट में लिख के बताना, चैट अवेलेबल ही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा अभी, कितने लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए बचा हुआ है? चैट में बस यस लिख के बताओ। मेरे को पता है बहुत लोगों को लग रहा है कि यार एक साथ पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है, बॉम्बार्डिंग हो गई तुम्हारे ऊपर में। तो चैट में लिख के बताओ, चैट में बस यस लिखो अगर आपको लगता है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई सीखने की जरूरत है। भाई ये मत बोलो कि भाई कोर्स बेचने वाले हो, कोई कोर्स सेलिंग नहीं है, टेंशन मत लो आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितने लोगों को लगता है कि अभी मैंने जो इस मास्टर क्लास में मैंने जो ज्ञान दिया, इतना नॉलेज दिया, इसको एक साथ लेके आके अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो, कुछ चीज छोड़ जाती है जो मैंने बताई, वो अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होती है, तो आप स्टक के स्टक रह जाओगे, स्ट्रगलिंग करते रह जाओगे, ज्यादा ओवर थिंकिंग होगा कि क्या बेचो क्या नहीं। स्टार्ट तो कर लोगे लेकिन कभी फुल स्केल पे लॉन्च नहीं होगा, पैसे बर्बाद हो सकते हैं रैंडम एड्स के ऊपर में जो कन्वर्ट ना हो। बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, अकेले समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो एकदम क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दूसरे लोगों का स्टोर अच्छा चल रहा है लेकिन मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, मैं अटक के हूँ। तो मैं आपको मतलब ऑनेस्टली बताना चाहूंगा कि भाई जानने से कुछ नहीं होता है,
करने से पता चलता है। ठीक है, तो अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो ये सारी चीजें, अगर आपको फील हो रहा है कि भाई इस तरीके से स्टक होके नहीं रहना है, तो चैट में लिखो यस। काफी लोग यस यस लिख रहे हैं, ओके। तीसरा फाइनल क्वेश्चन, कितने लोग सीरियस है कि हाँ भैया ड्रॉप शिपिंग का तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमको भी एक्स्ट्रा 25,000 50,000 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, हमको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ट्रैवल करना है, फैमिली को टाइम देना है, एक्स्ट्रा इनकम हमको सोर्स जनरेट करना है, हम लोग भी सो के उठे तो खचिंग खचंग हमारे फोन में ऑर्डर्स आए। तो अगर आप लोग सीरियस हो कि भाई स्टार्ट करना चाहते हो, तो चैट में सीरियस लिखो। यस वाले तो बहुत हो गए अभी, लेकिन चैट में सीरियस लिखो। बाकी के लोग जो है कि नहीं भाई मुझे सीखना था, खत्म हो गया, मेरे को ज्ञान मिल गया जितना मिलना था, तो आप मास्टर क्लास लीव कर सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पर जो लोग सीरियस है वो एंड तक रुक के रहना, उनके लिए मेरे पास में एक अच्छा सा ऑफर है, ठीक है, तो वो सुन के जाओ। क्योंकि देखो भाई अभी मैं यहाँ पे इतना मास्टर क्लास तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी सारी चीजें मैं अगर फ्री में दे दूंगा ना, तो मेरे को पता है इंप्लीमेंट भी नहीं करेंगे तुम लोग, तो मैं वो ऑफर आप लोग को बताना चाहता हूँ, सुन लो पूरा, ठीक है। ओके, सीरियस सीरियस सीरीज को लिख रहा है सीरियस ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझा देता हूँ कि भाई बहुत सारे बिजनेसेस जो फेल होते हैं वो क्यों होते हैं, और इससे आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, बहुत लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना इसके ऊपर में, उसका मैं आपको एक ब्रेकडाउन बताता हूँ। जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स बिजनेस है, जो मैंने भी किया था स्टार्ट, क्या क्या लगता है उसके लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने की होती है, कोई भी माल खरीदते हो आपको ऐसा एक सिंगल पीस तो देगा नहीं, वो होलसेल में लो बोलेगा, एक कार्टून लो बोलेगा, 12 का सेट लो बोलेगा, या पूरा बॉक्स लेने के लिए बोलेगा। तो वही माल जब खरीदते हो ना आप, होलसेल रेट में भी खरीदते हो, तो 20 से 50 हजार का माल आपको खरीदना पड़ता है किसी भी सेलर के पास में। तो मिनिमम 10,000 15,000 तो लोगे, लेकिन इतना सा माल लेके आके आपका ही क्या बिजनेस चलेगा, बराबर है। आप 100 200 पीस तो बेचना चाहोगे कोई भी प्रोडक्ट का, तब जाके आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकलेगा ना वहाँ पे। अभी हमने कैलकुलेशन भी किया था रोपोजो पे, ठीक है। तो एक सेल आने से पहले भी आपका पहले ही आपका 20 से 50 हजार का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शिपिंग एंड पैकिंग मटेरियल, जो कि 3 से 5 हजार रुपए का आ जाता है, खोखे, पन्नी और कैंची, टेप, प्रिंटिंग पेपर, ये सारी चीजें। तीसरा, आपकी वेबसाइट बनाओगे खुद की, जो कि 10 से 20 हजार रुपए लग जाते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करोगे, 5 से 15 हजार रुपए लग जाते हो, ये प्रोडक्ट मंगाया, वो प्रोडक्ट मंगाया, उसके ऊपर में टेस्टिंग करी हमने, तो ट्रायल एंड एरर के ऊपर में 10 20 हजार की और एड्स चलेगी आपकी। अगर आप गलती से एम्प्लॉय रख लेते हो, तो उसकी आपको सैलरी देनी पड़ जाएगी, 15 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, जो भी आप सैलरी दोगे। और शिपिंग का अगर आप लोग करते हो, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की शिपिंग है और आप 100 ऑर्डर कर रहे हो, तो 30 हजार रुपए का आपका शिपिंग के ऊपर में जो पहले पे करना पड़ता है, शिपिंग का जो कॉस्ट होता है वो देना पड़ जाएगा आपको अलग से। टोटल मिला के 1 से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही लगेगा, अगर ई कॉमर्स ब्रांड आप स्टार्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। और 90% लोग वो रिकवर कर ही नहीं पाते इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, अगर फेल हो गए तो वो अटक गए, पैसे घुस गए, दोबारा नहीं मिलेंगे। तो पहला से लाने से पहले ही इतना इन्वेस्टमेंट आपको पे करना है। अगर खुद से आप पूरा करते हो तो इतने सारी चीजें हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं कि अगर सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही करते हो, ई कॉमर्स नहीं करते हो, तो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही करना है, प्रोडक्ट का इन्वेंट्री का ये सब का अगर नहीं करना है, तो कितना आपको कॉस्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टोर डेवलप करवाते हो किसी प्रोफेशनल शॉपिफाई डिजाइनर से, जो उसका काम होगा कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइज सेटअप, बैनर्स, प्रोडक्ट्स, जो भी ऐप्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो सारी चीज इंस्टॉल करके आपको देता है। तो वो आपसे कितना चार्ज करेगा, 10 हजार रुपये तो चार्ज करेगा मिनिमम। गूगल पे सर्च करके देख लो आप कि एक इंडिया में शॉपिफाई स्टोर डिजाइनर कितना रुपए लेता है। अच्छा स्टोर बनाना है आपको, प्रीमियम मतलब एक अच्छा ब्रांडेड स्टोर बनाना है, कितना रुपए लेगा, 10 हजार लेगा ऑन एन एवरेज। फ्रीलांसर से भी कराते हो, कोई दोस्त पहचान वगैरह का भी है, तो 5 से 15 हजार के आसपास उसका चार्जेस होता है। और अगर आप खुद से करते हो तो 10 15 घंटे आपको देना पड़ेंगे, मतलब दिन का 1 घंटा भी देते हो, 10 15 दिन आप सीखते हो करते हो, तो भी उसका एक वैल्यू है, टाइम का भी एक वैल्यू है, राइट। तो उसका भी वैल्यू में पकड़े चल रहा हो क्या, 10 हजार रुपये का आपका स्टोर का इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉपिफाई का स्टोर डिजाइनिंग का हो गया। सेकंड आता है विनिंग प्रोडक्ट का रिसर्च, उसका मैं पकड़ रहा हूँ 15 हजार रुपये के आसपास। उसमें क्या क्या आपको करना पड़ सकता है, एक नीच ढूंढना पड़ेगा आपको, एक नीच नहीं चला तो दूसरा नीच ढूंढना पड़ेगा, तो नीच वैलिडेशन पहला करना पड़ेगा। सेकंड आता है प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस, तीसरा आता है कंपटीशन कितना है उसके अंदर में, वो चेकिंग करना पड़ेगा। मैनुअली एक एक प्रोडक्ट को आप टेस्ट करते हो, तो उसके ऊपर भी 1000 से 5 हजार रुपये पर प्रोडक्ट आपको एड स्पेंड वगैरह करके देखना पड़ेगा। 2 3 प्रोडक्ट या 3 से 5 प्रोडक्ट भी अगर अच्छे ढूंढ के निकालते हो, तो 10 से 15 हजार आपको टूल्स के ऊपर में, एड्स के ऊपर में वेस्ट करने पड़ेंगे, और आपको फिर फाइनल पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ। तो ये विनिंग प्रोडक्ट का जो रिसर्च होता है ना, इसमें बहुत खर्चा होता है पहले से। तीसरा आता है मेटा एड्स का सेटअप, फेसबुक इंस्टाग्राम की जो एड हम लोग चलानी होती है वो भी सेटअप करना होता है किसी ना किसी के थ्रू। अगर आप करवाते हो, खुद से नहीं करते हो, किसी से करवाते हो, तो ऑन एन एवरेज उसका कॉस्ट ही 20 हजार पड़ेगा। वो कैसे, आपको मेटा एड्स के क्रिएटिव्स बनाने होते हैं, उसकी कॉपी राइटिंग करनी होती है, उसकी टारगेटिंग की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो पता करना होता है, कस्टम ऑडियंस कोई बिल्डअप करता है, कोई पिक्सल सेटअप करवाता है, किसी से कन्वर्जन एपीआई सेटअप करना होता है, सीबीओ कैंपिंग होता है, एबीओ कैंपिंग होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो करना होता है मेटा एड्स। ऐसा इसलिए मैंने पहले बताया था कि भाई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है मेटा एड्स, अगर सीखना है तो काफी टाइम लगता है उसको भी। तो अगर आप किसी एजेंसी से करवाते हो,
तो मिनिमम 20,000 रुपये तो लेता ही है। हमारे से करवाते हैं तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों से हम लोग 30,000 रुपये पर मंथ चार्ज करते हैं। मेटा एड्स जितने भी ब्रांड्स के हमने आपको बताए थे नाम, तो फ्रीलांसर से भी आप अगर करवाते हो तो मिनिमम वो 8 से 15,000 रुपये वो भी लेगा। अगर दोस्त पहचान का भी होगा कोई आपका तो 5,000 तो मिनिमम लेगा ही भाई। महीना भर उनकी एड्स चलानी है, उनको आपकी एड्स चलानी है, तो 5 से 8 हज़ार रुपये तो वो लेने ही वाला है, मिनिमम लेगा ही लेना। ठीक है, इससे भी बहुत सारे रिस्क होते हैं कि अकाउंट बैन हो जाएगा, रिटर्न ऑन एड्स पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी फीस देने के बाद में आपको एड्स पेन और से करना पड़ता है अलग से। करेक्ट। तो मेटा एड्स के लिए भी आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। ऑन एन एवरेज में पकड़ के चल रहा हूँ 8 से 15,000 रुपये अगर आप फ्रीलांसर से करवाते हो या एजेंसी से करवाते हो तो भी 20,000 रुपये आपको लगेंगे। चलो ठीक है, अगर आपने फिर भी सबके ऊपर 5-5 हज़ार रुपये का नेगोशिएशन कर लिया, बहुत अच्छा नेगोशिएट करते हो, आपने बहुत जुगाड़ कर लिया, तो भी मिनिमम आपको कितना लगेगा? शॉपिफाई का 10,000, विनिंग प्रोडक्ट और एड्स के ऊपर में 15,000, मेटा एड्स का सेटअप वगैरह करवाते हैं उसका अलग से 20,000, टोटल कॉस्ट होता है उसका 45,000। आफ्टर नेगोशिएशन भी आपका मिनिमम 30,000 तो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं किया। इधर उधर 2-3 बंदे को ट्राई करने में या वेबसाइट डिजाइन में इधर उधर करने में या डोमेन वोमेन वगैरह में मिला मिला के भी 30,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा कुछ ड्रॉप शिपिंग करते हो तो। बट इसमें भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करोगे। अगर आप बार्गेनिंग अच्छा कर लेते हो, फ्रीलांसर्स को ढूंढ लेते हो, लेकिन 30,000 रुपये तो आप स्पेंड करोगे भी, लेकिन यहाँ पे भी ट्रायल एंड एरर तो होगा। सही बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपकी एक प्रॉब्लम रहेगी। सपोर्ट कितना देता है नहीं करता है वो तो बोलेगा भाई मेरे को पैसे दे दो, मेरा काम हो गया, काम खत्म। ठीक है, इससे भी आपको आइडिया नहीं रहेगा कि आपने तो उसको हायर किया, आप उसको बताओगे कि करना क्या है, लेकिन आप उसको भी तो आइडिया होना चाहिए ना कि भाई क्या काम चीजें कर रही है कि नहीं कर रही है। वो तो गारंटी देगा नहीं इस चीज की कि भाई सेल्स आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी चीजें होगी आपके साथ में प्रॉब्लम्स। ठीक है, बट अगर हम लोग ये सारी चीजें आपको हैंड ओवर कर दे, सारी चीजें हैंड ओवर करने की बात कर रहा हूँ, करके देंगे पूरा आपके ही इसमें डे 1 से आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेक्निकल स्ट्रगल्स नहीं होगा, कोई हफ्ते वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, गेस करने की जरूरत नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खुद का आपका ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर फुल्ली सेटअप एंड रेडी आपको बना के देंगे, स्टोर बना के देंगे। ठीक है, पूरा खुद का स्टोर आपका खुद का होगा, हमारे इसमें से कुछ कनेक्शन नहीं होगा उसका। सेकंड, आपको विनिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, विनिंग प्रोडक्ट हम ही प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैं आप ड्रॉप शिपिंग करो, इस पे सेल्स आएगी आएगी, गारंटीड आएगी आएगी, हम लोग सेटअप करके देंगे पूरा। वो विनिंग प्रोडक्ट हम लोग आपको दे रहे हैं। विनिंग प्रोडक्ट के साथ साथ उसके मेटा एड्स का भी सेटअप करके दे रहे हैं आपको। फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जो एड चलेगी उसमें क्रिएटिव कॉपीराइटिंग ये सारी चीज जो भी होती है ना, वो भी सेटअप करके दे रहे हैं कि आपको हाँ भाई आज एड लाइव हुई है, डे 2 से आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। ये सेटअप आपको करके मिलेगा। आपके ही सेल्स रहेंगे, आपके ही ऑर्डर्स आएंगे, उसमें हमको कोई मार्जिन वार्जिन कुछ नहीं चाहिए, कुछ मतलब उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको। सेटअप करके मिल गया मेटा एड्स, विनिंग प्रोडक्ट आपको मिल गया, आपका स्टोर पूरा सेटअप करके दिया आपके ही अकाउंट में, आपका ही आईडी पासवर्ड पूरा कंट्रोल आपका 100%। तो वो चीज अगर हम लोग आपको करके देते हैं, प्रॉफिट आपका, ग्रोथ आपका, आप 100% मार्जिन रखते हो, वो प्रोडक्ट के सेल्स के ऊपर भी हमको कोई मार्जिन नहीं चाहिए। रोपोजो से आपको सप्लायर होगा, हमको पूरा सेटअप, हम लोग आपको पूरा सेटअप पूरा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर ये करके दे दिया तो सोचो, मतलब ऑफर मुझे पता है कि भाई बहुत सारी चीजें डन फॉर यू हो रही है यहाँ पे, आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिजाइनिंग या रिसर्च या एड सेटअप या सेल्स कैसे आएगी नहीं आएगी वो सोचने की जरूरत नहीं, हम लोग पूरा करके दे रहे हैं। तो कैसा रहेगा, चैट में थोड़ा लिख के बताओ मेरे को, अच्छा ऑफर है क्या ये? बहुत लोग बोल रहे थे ना पहले कि भाई कोर्स बेचेगा, सुन लो पूरा डन फॉर यू सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गेस वर्क की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे करे क्या करे, हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, ये सब सर्च करने की जरूरत नहीं है। प्लग एंड प्ले है, सिंपल शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट मुझे चाहिए था जब मैंने स्टार्ट किया था। मेरे पास में अगर होता ना, मैं बिल्कुल पे करता था किसी बंदे को कि भाई मुझे ये पूरा सेटअप करके चाहिए, लेकिन मेरे पास में था नहीं उस टाइम पे, इसलिए मैंने इस टाइप का एक ऑफर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा लगा भाई, मजा आ गया सुन के, सही है, यही तो चाहिए था। ओके, कॉस्ट कितना होना चाहिए वो बताओ मुझे अभी, कितना कॉस्ट होना चाहिए, क्या क्या मिल रहा है पहले मैं एक बार ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, रेडी टू सेल शॉपिफाई का स्टोर आपको मिलेगा जिसका वर्थ है, मैंने आपको पहले मतलब ब्रेक डाउन करके बता दिया है। विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा, रिसर्च पूरा किया हुआ, मेटा एड्स का सेटअप करके मिल जाएगा। एक्स्ट्रा आपको चीजें क्या क्या मिलेगी, वेरीफाइड प्राइवेट सप्लायर की लिस्ट की जिनसे आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रोपोजल करना है तो वो भी कर सकते हो। डन फॉर यू वीडियो एड्स, वीडियो वगैरह शूट करने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट के पूरे डन फॉर यू वीडियो एड्स, बहुत सारे वीडियो एड्स हम लोग ने बना के रखे हुए, आपको वो पूरे मिल जाएंगे। चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स, अगर आपको कॉपीराइटिंग खुद से करनी है, एड कॉपी के टेम्पलेट्स चाहिए या कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी होती है, मेंटरशिप के लिए हमारा एक व्हाट्सएप का कम्युनिटी भी बना के रखा है, ऑनलाइन भी कम्युनिटी बना के रखी है, उसके अंदर हम लोग आपको ज्वाइन करवाते हैं। 90 डेज का आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा इसमें, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे को सपोर्ट मिल नहीं रहा है, मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट में हम लोग पूरी चीजें सेटअप भी करके दे रहे हैं ना पूरा, आपको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, लेकिन स्टिल आपको डाउट आता है, पूछना है, सीखना भी है। अगर बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि भाई मछली एक बार खिला दिया तो इंसान का एक बार पेट भरेगा, लेकिन अगर सिखा दिया तो मछली सिखा दिया तो मछली पकड़ना सिखा दिया
तो बस इंसान बार बार मछली पकड़ के खा सकता है। ओके, समझा मेरे को पॉइंट। तो वो कोर्सेज भी है जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। पूरा ड्रॉप शिपिंग का सेटअप कैसे होता है, स्टोर कैसे बनता है, एड्स कैसे चलते हैं, कैसे रिसर्च करना है प्रोडक्ट का, सारी चीजें पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ड्रॉप शिपिंग का A to Z। टोटल वैल्यू इसकी 70-80 हज़ार से ज्यादा है। मैं इजीली चार्ज कर सकता हूँ। इससे ऊपर मैं लोगों को बोलूंगा कि भाई मैं तुम्हारा सेटअप करके दे रहा हूँ, 30-50 हज़ार रुपए इजीली देंगे। ब्रांडेड वाले जो वेबसाइट बना के देता हूँ उनके मैं इजीली चार्ज करता हूँ 30,000 रुपीज पर मंथ, वो पे करते हैं। तो आपको तो ये पर मंथ भी नहीं पे करना है इसका। अभी बता दो क्या प्राइसिंग है, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। आप 30 हज़ार से ज्यादा तो खुद ही स्पेंड करोगे, खुद से करने बैठोगे। मेरा चार्जेस अगर मैं बोलूँ 30 हज़ार रुपए, तो भी स्टिल वर्थ इट है, क्योंकि आप खुद से कर दो 30,000 रुपए स्पेंड और एक एक बंदे को पकड़ते हो, तो भी आपको इतनी सारी चीजें नहीं मिलेगी जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट इसका प्राइस 30,000 नहीं रखा है मैंने अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मैं बोनसेस देने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ। बहुत लोग क्या करेंगे, एक थीम बना के देंगे शॉपिफाई की, दो थीम बना के देंगे, डिजाइन करेंगे, रिडिजाइन करेंगे, 3 बार रिडिजाइन कर देगा। मैं आपको 500 से ज्यादा प्रीमियम शॉपिफाई के थीम्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, 1,000 से ज्यादा विनिंग प्रोडक्ट की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनकी वीडियो एड्स रेडीमेड बना के दे रहा हूँ, उसकी टारगेटिंग क्या डालनी है वो भी आपको बता दे रहा हूँ, सप्लायर की भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और जो ट्रेनिंग मटेरियल है कि स्टोर को चलाना कैसे है, स्टोर पे ऑर्डर आया तो क्या करना है, कहाँ से उसके एड्स रन करनी है, मतलब कि मैनेजमेंट का जितना भी पार्ट होता है ना, उसका भी पूरा ट्रेनिंग मटेरियल आपको मिलेगा। ड्रॉप शिपिंग को पूरा जो क्रैश कोर्स है वो भी मैंने बना के रखा हुआ है, वो भी आपको मिलेगा कि भाई स्टोर का डिजाइनिंग कैसे हुआ है, एड्स कैसे सेटअप किया जाता है, या विनिंग प्रोडक्ट का रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, आरटीओ कैसे हैंडल किए जाते हैं, उस चीज़ों का पूरा कोर्स बना के रखा है, वो भी मिलेगा। मेटा एड्स की सेटअप की ट्रेनिंग, फेसबुक एड्स की जो कॉपी राइटिंग होती है, जैसे कि टाइटल क्या लिखना है, प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, उसकी भी आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। सीधा कॉपी पेस्ट करो चैट जीपीटी में, आपको मिल जाएंगे पूरे रेडीमेड्स। आपको प्रोडक्ट का नाम डालो, बढ़िया सा कंटेंट मिल जाएगा आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए। कम्युनिटी तो अपने ऑनलाइन है ही, वहाँ पे मैं पोस्ट वगैरह डालते रहता हूँ, वो भी आप देख सकते हो। तो लाइफ टाइम तक आपको उसका एक्सेस रहेगा। टोटल वैल्यू इसकी भी 45,000 से ज्यादा की है, बट ये आपको इस वेबिनार में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर इसका मैं मिनिमम 10,000 भी चार्ज करता हूँ ना, तो भी नो ब्रेनर ऑफर है। मुझे पता है, आपको पता है, अकेले करने चाहते हो इससे ज्यादा लगेगा। 30,000 का जो सिस्टम है उसकी वैल्यू अगर मैं 10,000 कर देता हूँ, तो अगर आप सोच के देखो, अगर ये एक डिजाइन है 10,000 रुपए के अंदर, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको पूरा चीजें करके दे रहा हूँ, वर्थ इट है कि नहीं है ये। इससे से आपका क्या होगा, रेडी टू रन ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बन जाएगा। डे 1 से सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। आप जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो, तो वो इनकम का एक बूस्ट अप मिल जाएगा, लॉन्च पैड तो मिल जाएगा, स्टार्ट तो हो जाएगा। आपको अपनी जॉब वॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए कि भाई आपको पूरा टाइम देना है, एक्स्ट्रा टाइम देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा चीज आपको करके मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, जिसका इन्वेस्टमेंट अगर मैं 10,000 भी रखता हूँ, तो भी इसका मुझे पता है वर्थ इट है। जितने लोगों को लगेगा कि हाँ भाई वर्थ इट है, चैट में लिखो यस, 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 ओके सर। अभी देना बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ कितना देना है, क्या देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू आपको बताना जरूरी है, क्योंकि भाई किसी की मेहनत होती है, उसके वैल्यू अगर नहीं करते लोग तो फिर बुरा लगता है। तो मैं इसलिए आपको वैल्यू बता रहा हूँ इस चीज की। आपको क्या क्या मिल रहा है मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट हो जाएगा आपका, विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, उसके एड सेटअप हो जाएंगे, मेटा एड्स पे उसका पूरा सेटअप हो जाएगा। शॉपिफाई की थीम्स मिलेगी 500 से ज्यादा, विनिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिलेगी, रेडीमेड वीडियो एड्स मिलेंगे, मेटा एड्स टारगेटिंग जो होती है उसका भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, सप्लायर की लिस्ट मिल जाएगी, स्टोर रन कैसे करना है उसका ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाएगा, पूरा ड्रॉप शिपिंग का एक क्रैश कोर्स बना के रखा है वो मिल जाएगा, फेसबुक एड्स के सीक्रेट्स के एक ई बुक भी बना रखी है, वो ऐसे बोनसेस में ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करते रहता है, वो भी आपको मिल जाएगा। ईमेल मार्केटिंग, जो ईमेल भेजने होते हैं कस्टमर को, अगर अबेंडन कार्ट हो गया किसी का कि भाई नहीं लेना है, किसी को ऑर्डर चेकआउट करने से पहले बंद कर दिया, तो उसको ईमेल जाता है ना, अरे सर आप ये भूल गए थे अपने कार्ड में इसका ऑर्डर अपने प्लेस नहीं किया, आप खरीदने वाले थे, खरीदा क्यों नहीं। तो ऐसे ईमेल्स वगैरह आते होंगे, आपको भी आते होंगे कहीं ना कहीं, फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे आप खरीदना छोड़ देते हो, कार्ट में डाल के छोड़ देते हो, तो एक मैसेज आता है ऊपर से, नोटिफिकेशन आता है कि हाँ भाई खरीद लो भाई, आपका ऑफर एक्सपायर होने वाला है, ऐसा भाई का। तो वो ईमेल मार्केटिंग के अंदर में आता है। फेसबुक ऐड कॉपी राइटिंग का प्रॉम्प्ट्स वगैरह दूंगा, जिससे कि आप फेसबुक ऐड डायरेक्टली बना सकते हो और लाइफ टाइम अपने कम्युनिटी ऑनलाइन रह गई, ठीक है। इसमें टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू अगर ट्रेडिशनल बिजनेस से कॉपी कंपेयर करेंगे तो 1.5 लाख से ज्यादा का होता है। बट उसमें आपका जो टाइम होगा इन्वेस्ट, उसके अंदर में आपको जो मेहनत करनी पड़ रही है वो खुद से करना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें तो वो इंक्लूड भी नहीं हो रहा है, वो 1.5 लाख रुपए तो आपको खुद ही इन्वेस्ट करने पड़े, वो तो पैसा तो गए, लेकिन टाइम और एफर्ट दूसरा वो भी चीज गया। रियल वैल्यू जो है, अगर आप खुद से ड्रॉप शिपिंग ही करते हो तो भी 30,000 के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक करते करते जाएंगे तो। बट अगर ये 10,000 का ही होता, 9999 की बात कर रहा हूँ मैं, 1 रुपया कम है उसमें, अगर उतना होता तो ऑलरेडी आप 3 टाइम्स सेव कर रहे हो। 30,000 का 10,000 में मिल रहा है आपको, तो भी आप 3 टाइम्स उसमें सेव कर रहे हो। पर रुको, आज का जो ऑफर है, आज का जो ऑफर मैंने रखा हुआ है, प्राइस एक बार गेस करने के लिए मैं चैट में लिख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि भाई कितना होना चाहिए इसका प्राइस। मैं आज का प्राइस भी रिवील ही कर रहा हूँ, अभी हो गया, एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे बताइए कितना होना चाहिए इसका प्राइस।
10,000 तो ठीक लगा था। ओके। सौरभ जी बोल रहे हैं 999। 999 वाला कोई और है भाई, उसमें अगर आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते हो तो प्रोडक्ट का पहले पे करना है, शिपिंग विपिंग का भी पहले ही पे करना है, तो आपको पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा। और उसके बाद में अगर आप प्रोडक्ट का रिटर्न हो जाता है तो वो पैसे वापस भी नहीं मिलते, वो प्रोडक्ट ही पड़ा रहता है, आप वो पैसों से दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं खरीद सकते हो, वही प्रोडक्ट वहाँ पे स्टक होकर रहेगा और फंस जाओगे पैसे देके वहाँ पे। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ हमारा एक्सपीरियंस, हम लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते रहते हैं। 3,999 नहीं है, 7,999 नहीं है, 5,999 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बता देता हूँ आज का जो प्राइस है इस मास्टर क्लास में जो रखा हुआ है। ये पूरी सर्विसेज जो आपको डन फॉर यू करके मिलेगी, पूरा रेडीमेड आपको करके मिलेगा, और ट्रेनिंग मटेरियल भी मिलेगा, कोर्सेज भी मिलेंगे, बोनसेस जो मैंने डिस्कस किए वो भी मिलेगा। उसका प्राइस है 4,997 ओनली। ये फ्लैट फिक्स फीस है, इसमें तो कोई नेगोशिएशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा नो ब्रेनर ऑफर है, इसमें आपको और कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम पेमेंट है, ओके, हर महीने नहीं पे करना है, वन टाइम ही पेमेंट करना है। 4,997 रुपीज, और आपका पूरा ड्रॉप शिपिंग का सेटअप रेडीमेड मिलेगा। शॉपिफाई का स्टोर, कन्वर्जन फोकस रहेगा, विनिंग प्रोडक्ट्स जिससे आपको गारंटीड सेल्स आएगी, मेटा एड्स का पूरा सेटअप करके मिलेगा आपके ही अकाउंट में। ऐसा नहीं कि हमारे अकाउंट से चलाओ या कुछ करो, आपके ही अकाउंट से चलाना है। जो मैंने 11 बोनसेस की बात करी वो मिलेगी, लाइफ टाइम तक सपोर्ट मिलेगा, प्राइवेट कम्युनिटी मिलेगी। सपोर्ट जो रहेगा चैट वैट पे करना है आपको तो उसके ऊपर मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर बार रात के 2-3 बजे मेरे को कॉल करते रहो। तो सपोर्ट आपको मिलेगा, वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा हर चीज़ का। आज का ऑफर है, ये वन टाइम पेमेंट है, 4,997 रुपीज ओनली। तो जिन लोगों को लग रहा है कि ये ऑफर अच्छा है, पसंद आया, ये मुझको लेना है, तो चैट में लिखो ऑफर। ऑफर लिखो बस चैट में, वूफर नहीं, ऑफर। ऑफर लिखो चैट में बस, ऑफर 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 ऑफर। ओके, काफी लोगों ने लिखा है, काफी लोग इंटरेस्टेड है, मुझे पता है काफी लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये ऑफर ही ऐसा मैंने बनाया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। जिन जिन लोगों को एनरोलमेंट करना है उनको मैं स्टेप्स बता देता हूँ। स्क्रीन पे क्यूआर कोड भी शो हो रहा है, और मैं चैट में लिंक भी डाल देता हूँ। एक सेकंड, हाँ, कॉपी। ओके। तो जिन जिन लोगों को लग रहा है कि अभी एनरोलमेंट करना है, आपको ये पेमेंट करना होगा। ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे, कोई भी कैमरा ऐप से या पेटीएम ऐप से भी स्कैन करोगे तो भी चलेगा। ये पेमेंट का क्यूआर कोड नहीं है, लिंक ही ओपन होगी, हमारा कैश फ्री का पेमेंट गेटवे है। ये लिंक पे भी आपको जो चैट पे दिया इसके ऊपर क्लिक करो, और आपको क्लिक करके सारे पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। पेमेंट के लिए यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर, जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट करते हो आपको ऑनबोर्डिंग का एक्सेस मिल जाता है, पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कंफर्मेशन का, ईमेल पे आपको पेमेंट की रिसीप्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये प्राइस सिर्फ इस वेबिनार पार्टिसिपेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। आप कहीं और से कांटेक्ट करते हो तो ये प्राइस नहीं रहेगा। आपको फिर हमारे ये सेल्स के जो एजेंट्स हैं उनसे कॉल्स पे अगर आप बात करते हो तो 15,000, 20,000, 30,000, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो लोग कॉल करेंगे। पर यहाँ पे हम लोग अभी इसका प्राइस सिर्फ 4,997 रुपीज ही रख रहे हैं। कोई मंथली रिकरिंग फीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई अपसेल नहीं है, इसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ हम लोग नहीं मांगने वाले हैं। आपको हमको पे करने की जरूरत नहीं है, जो भी टूल्स वूल्स का खर्चा आता है वो तो डायरेक्टली आप वहीं पे करोगे। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे 4,997 वन टाइम प्राइस ओनली है। ठीक है, ये कॉल के बाद में और कुछ आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी Q&A सेशन वगैरह ऑन करते हैं। जिनकी जो जो डाउट्स है वो मैं लेना स्टार्ट करता हूँ। एक सेकंड, चैट को थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। 10 मिनट का हम लोग Q&A सेशन लेंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद में ये पेमेंट वेमेंट का तो ऑफ कर लूंगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसको जिसको पेमेंट करना है वो अभी पेमेंट कर दो। यहाँ पे चैट में मैंने लिंक भेज के रखे हुए ऑलरेडी। जो भी डाउट्स आते हैं चैट बॉक्स अनेबल्ड है, वहां पे अपने क्वेश्चंस आप मुझको पूछ सकते हो। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, जिनको पेमेंट करके एनरोलमेंट करना है वो क्यूआर कोड पे स्कैन कर लो, या फिर पेमेंट लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन, क्या मुझे पहले से माल खरीदना पड़ेगा या स्टॉक ना पड़ेगा? नहीं, कोई स्टॉक वगैरह रखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्डर्स लेके आने हैं और रोपोजो पे फॉरवर्ड कर देना है। रोपोजो ही आपके कस्टमर के घर पे डायरेक्टली पहुंचा देगा। आपको पहले से ही आपके घर पे लेके आने की जरूरत नहीं है कुछ भी, और प्रोडक्ट का पहले पे करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑर्डर की डिटेल्स दे दो, वो पहुंचा देंगे कस्टमर के घर पे।
ठीक है, अगर प्रोडक्ट बिका नहीं तो मेरा पैसा डूब जाएगा? नहीं, देखो आपका पैसा सिर्फ एड्स पे लगता है, प्रोडक्ट के ऊपर में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग जो विनिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं और रेडीमेड जो एड्स दे रहे हैं उस पर तो आपको डायरेक्ट सेल्स ही आने वाली है। तो हमको जो कैंपेन सेटअप करके देना होता है ना, उसके अंदर से आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका ऐसा नहीं कि सेल्स नहीं आएगी, वहां पे सेल्स आ जाएगी। और आपका जो पैसा लग रहा है वो सिर्फ एड्स पे लग रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर में जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है 500 रुपये पर प्रोडक्ट का भी अगर प्राइस होता है तो वो नहीं डूबेगा आपका कोई पैसा। कैश ऑन डिलीवरी कैसे काम करता है? देखो, कैश ऑन डिलीवरी बहुत सिंपल प्रोसेस है। कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी बोला है, रोपोजो के पास में आपने ऑर्डर फॉरवर्ड किया है, रोपोजो कस्टमर के घर पे पहुंचाएगा, वो पैसे कलेक्ट करेगा, रोपोजो अपने पास में रखता है। और जैसे डिलीवरी हो जाती है 7 जो भी डेज होते हैं उनके रिटर्न पीरियड वो क्लोज हो जाते हैं। रिटर्न पीरियड जो भी होता है 5 डेज या 3 डेज का होता है, वो तो वेरी करता है जितना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। लेकिन 3 to 5 डेज अगर रिटर्न पीरियड होता है वो रिटर्न पीरियड पे क्लोज हो जाता है। और फिर जो फ्राइडे आएगा उस दिन आपको रोपोजो आपके बैंक में सेटलमेंट दे देगा। तो इस तरीके से कैश ऑन डिलीवरी आपके अकाउंट में आ जाती है। जो भी बैंक अकाउंट आपने अपडेट किया होगा अपने पोर्टल पे वहां पे आ जाती है। शिपिंग, पैकिंग और डिलीवरी कौन करेगा? ये सारी चीजें रोपोजो सप्लायर जो है वही करता है। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। पैकिंग मटेरियल वगैरह वगैरह कितने लेबल हो रहे हैं कितने नहीं, वो चीज आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। वो पूरा पैकिंग शिपिंग वही कर देंगे, लेबल वेबल का काम। ठीक है, कोरियर का डिटेल्स, AWB नंबर जो होता है, ट्रैकिंग आईडी, वो वगैरह आपके पोर्टल पे अपने आप अपडेट हो जाती है। और वही शॉपिफाई पे भी अपडेट हो जाती है और शॉपिफाई से कस्टमर के पास भी अपडेट हो जाती है। तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अह, क्या मुझे कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी? क्या जीएसटी लेना होगा क्या? कि नहीं, जीएसटी वगैरह रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है आपको। अनटिल एंड अनलेस आपके सेल्स 20 लाख के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप 20 लाख से ज्यादा की अर्निंग करते हो तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको जीएसटी लेने की जरूरत है। लेकिन 20 लाख के नीचे है तो, साल की बात करो, साल में 20 लाख के नीचे अगर आपका इनकम हो रहा है या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपका बिजनेस में, तो जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। कोई कंपनी भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो रोपोजो पे। कस्टमर का पैसा मुझे कैसे मिलेगा? रोपोजो कलेक्ट करता है, आपके बैंक में सेटलमेंट करता है, फ्राइडे टू फ्राइडे एवरी वीक करता है। मुझे एड्स चलानी नहीं आती, मैं क्या करूंगा? तो देखिए, आपको एड्स सेटअप करके हम लोग दे रहे हैं पूरा। आपको बस फंड्स वहाँ पे ऐड करना है, ऐड चलती रहेगी वहाँ पे। पूरा सेटअप रेडी टू लॉन्च सब कुछ हम लोग करके दे रहे हैं मेटा एड्स का। आपको कुछ भी नहीं करना है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी है आपको पूरा चलाना है वगैरह वगैरह। ठीक है, हम लोग का काम है पूरी गाड़ी बना के दे रहे हैं। ठीक है, उसमें सब कोई अच्छे टायर, अच्छा इंजन, अच्छे सीट्स, अच्छा सब कुछ हमने करके दिया हुआ है। वो गाड़ी में पेट्रोल आपको डालना है और चलानी है। तो चलाने का जो भी ट्रेनिंग होता है ना, तो वो भी हमने दे रखा है आपको। चलाना मतलब क्या, फंड्स डाल दो, ऑन रखो, वो ऑन रहेगा। और बस देखते रहो डेटा जो आ रहा है आपको ट्रैकिंग करने के लिए। सीपीसी जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इससे पता चलेगा कितने सेल्स आई है वगैरह वगैरह। मेरे पास टाइम नहीं है, क्या मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि देखो, इसको ज़्यादा कुछ टाइम लगता नहीं है, 30 to 45 मिनट्स लगते हैं दिन का। आपको बस मोबाइल में देख के बस चेक ही तो करना है। आप सुबह जाते हो ना हल्का होने, तो वहाँ बैठ के भी देखोगे ना तो भी हो जाएगा। इतना कुछ टाइम लगता नहीं है। फ़ोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप वैपटॉप वगैरह इतना ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें करनी है। आप पार्ट टाइम चीज़ें कर सकते हो। कितना पैसा लगेगा मिनिमम? देखो, हमारी फीस जो है 4997 रुपीज़ है। इस फीस में हम लोग आपको पूरा सेटअप करके दे रहे हैं। इसके अलावा मेटा एड्स को जो पे करते हो आप डायरेक्टली पे करते हो, 300-500 रुपये पर डे का एड स्पेंड का जो बजट होता है वो पे करना होता है। उसमें आपको जो सेल्स आएगी, जो प्रॉफिट आएगा, वो पूरा आपका रहेगा। संडे को चल तू वहां से फ्री हो गया ये अगर रोपोजो सप्लायर बंद हो गया तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा? देखो, रोपोजो क्लाउड जो है एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, वहां पे बहुत सारे सप्लायर्स हैं। वो प्लेटफॉर्म तो चल ही रहा है। और आपको जो भी सप्लायर्स होते हैं वो आपके बिहाफ में आपके प्रोडक्ट को शिप करें। और सप्लायर्स तो आते जाते रहेंगे ना। और सप्लायर जितने आएंगे वो आपके रीरोटिंग होते रहेगा। ये सप्लायर नहीं तो दूसरा सप्लायर, दूसरा नहीं तो तीसरा सप्लायर, आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो चौथा सप्लायर। तो ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स है रोपोजो क्लाउड पे। आपको बस वहां से लिंक करना है, अपने प्रोडक्ट को पुश करना है, वो प्रोडक्ट के ऊपर में सेल्स आती रहेगी। सीओडी का पैसा सही में मुझे मिलेगा? स्कैम तो नहीं है। देखो, 100% सेफ है। जो भी होती है ट्रैकिंग वैकिंग सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंटली दिख जाती है। कितना डिलीवर हुआ, कितना ट्रैकिंग आईडी वगैरह आपके पास में आ जाती है, तो आप चेक कर सकते हो डिलीवरी हुआ नहीं हुआ। अगर ये अटेम्प्ट करवाना है, कस्टमर से बात करना है, सारी चीज़ें नंबर वंबर सब आपके पास में होता है। तो कस्टमर से बात कर सकते हो, आप रोपोजो से बात कर सकते हो, शिपिंग वाले से बात कर सकते हो, कोरियर लॉजिस्टिक सबसे बात कर सकते हो। तो बीच में आपका पैसा कोई घपला होने वाला है नहीं, वो सीधा आपके अकाउंट में आएगा जितना आपका डिलीवरी हुआ है उसका। सेटअप के बाद मुझे कितने जल्दी ऑर्डर्स मिलेंगे? देखो, मैक्सिमम जो सेटअप लॉन्च हो जाता है तो डे 2 या डे 3 से आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में डिलीवरी होने के लिए भी 5 से 7 दिन लगेंगे। उसके बाद में आपका जो इनकम है आपके अकाउंट में सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाई आज ही सेल्स आया तो आज ही हो जाएगा। प्रीपेड ऑर्डर्स में तो आज ही आ जाता है, लेकिन बता रहा हूँ कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, मुझे टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तब भी कर पाऊंगा क्या?
देखो टेक्निकली इतना कोई हाई एडवांस नॉलेज लेने की जरूरत भी नहीं है। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, बस एक कॉमन बिजनेस नॉलेज कि कितना पैसा लगाया, कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा लगने के बाद में अपने हाथ में बच रहा है। तो ये सारी चीजें जो कॉमन चीजें होती है ना, वही आपको सीखने की जरूरत है। बाकी पूरा टेक्निकल सेटअप, वेबसाइट डिजाइन, मेटा एड्स का सेटअप, ये पूरी चीज तो हम लोग करके दे रहे हैं ना। विनिंग प्रोडक्ट का रिसर्च जो पार्ट होता है, उस चीज भी हम लोग ने एक्सपर्टाइज बना रखी है, बहुत टाइम से कर रहे हैं हम लोग ये। तो वो चीज हम लोग आपको करके देने वाले हैं, आपको वहां पे अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको सीखना है, हर चीजें सीखी जाती है। देखो सीखना कभी बंद नहीं होता लाइफ में, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ आपको लाइफ में सिखाते रहेगा, मरते दम तक आप कुछ ना कुछ सीखोगे। तो वो आपको ट्रेनिंग मटेरियल भी यहाँ पे मिल रहा है, और वो चीजें मैं अपडेट करते रहता हूँ पर्सनली, मैं ही आपको बताते रहता हूँ कि ये चीजें सीखो, ये चीजें करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो वो चीजें आप सीखते रहोगे, तो धीरे धीरे सीखोगे। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सारी चीजें सीख जाओगे, सारी चीजें सीख जाओगे। पर ऑर्डर प्रॉफिट कितना होता है, देखो हमने जो रोपोजो का कैलकुलेशन वाला पार्ट देखा था, उसमें आप देख सकते हो कि हमने एक प्रोडक्ट का क्लाउड का प्राइस देखा था और एक अपना सेलिंग प्राइस देखा था। उसके बीच में जो मार्जिन होता है ना, वो आपका पर प्रोडक्ट का मार्जिन होता है, ठीक है। हाँ ग्रेजुएट हो जाऊंगा मैं। कस्टमर अगर ऑर्डर रिफ्यूज करे तो उसको आरटीओ बोला जाता है, वो वापस सेलर के पास चले जाता है। और कोई नहीं, जब तक तू पहुंच जा ऊपर। मैं यूट्यूब से ही फ्री में सीख लूँ ना, तो बिल्कुल सीख सकते हो। मेरा तो सजेशन है कि यूट्यूब से आप जाओ, सीखो। बहुत सारे वीडियोस है वहाँ पे, बहुत सारे क्रिएटर्स है, लेकिन उसका प्लस पॉइंट भी वही है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नेगेटिव पॉइंट भी वही है कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नॉलेज है। हाँ थोड़ा सा। सीखते सीखते 6 से 12 महीने इजीली लग जाएंगे। हर तरीके के प्रोडक्ट्स, हर तरीके के एड्स, हर तरीके के रिसर्च स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन फिर उसको करने बैठोगे तो कौन सा सही है कौन सा नहीं है, वो कैसे आपको पता चलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो ट्रायल एंड टेस्ट चीजें होती है, वही चीजें प्रूवन होती है। प्रूवन है कि भाई चलेगा, ये विनिंग प्रोडक्ट है, प्रूवन है कि ये मेटा एड चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल रही है, तो वो बेनिफिट है हमारे साथ जुड़ने का। मैं तो अब शुरू ही लगा कि क्या ये सीखूंगा। लीगल है इंडिया में? 100% लीगल है। ड्रॉप शिपिंग चलता है कि आपने किसी को ऑर्डर दिया, एफिलिएट मार्केटिंग पता होगा ना, किसी का प्रोडक्ट आप बेच देते हो किसी और को, और आपको बीच में एक मार्जिन मिल जाता है, उसको कमीशन बोलते हैं। ड्रॉप शिपिंग भी वैसे ही होता है, लेकिन इसमें आपके नाम से वो बिकता है, आपकी वेबसाइट से वो बिकता है, तो लोगों को लगता है कि आपने ही बेचा है। सप्लायर खाली आपका बैकएंड में आपको प्रोडक्ट फुलफिलमेंट का काम करता है। ठीक है, 100% लीगल है। मुझे कस्टमर को कॉल या सपोर्ट देना पड़ेगा क्या? देखो डिलीवरी से रिलेटेड तो कस्टमर सीधा कोरियर वाले को ही कॉल करेगा। उसका नंबर होता है कि कोई कहाँ तक पहुंचा, कौन सा एड्रेस है, आपको थोड़ी पता है उनके घर का क्या चीज़ है, क्या कौन सा डिलीवरी बॉय है। तो वो चीज़ें जो भी कोरियर पार्टनर होते हैं वो हैंडल कर लेते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल डैमेज प्रोडक्ट या ऐसा कुछ आता है और कस्टमर आपको रीच आउट करता है, तो आप सीधा रोपोजो के पास में रीच आउट कर सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट का ऐसा ऐसा सीन हुआ है, इसको रिप्लेसमेंट करो, या जो भी करना है वो रिजॉल्व करके दे देंगे आपको। आप सेटअप के बाद कितना सपोर्ट दोगे? देखो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रेडी होता है। व्हाट्सएप चैट के ऊपर में हम लोगों ने एआई एजेंट्स भी बना के रखे हैं। ईमेल हमारा भी है support@devaraction.com। उस पर आप जाके ईमेल भेजोगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा। आपकी जो भी क्वेरीज होती है प्रॉपर स्क्रीनशॉट डिटेल में एक्सप्लेन कर देना, आपको उसका रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा। हमारी तरफ से चैट का सपोर्ट है। ऑल टाइम कॉल पे अवेलेबल मैं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं जूम कॉल ले रहा हूँ, सब लोगों को एक साथ लेके आता हूँ। तो इसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होगा। पर्सनली आप मुझे कॉल कर करके पूछोगे कि भाई मेरा ये करो, मेरा वो करो, तो मैं अकेला कॉल नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अकेला आदमी कुछ नहीं उखाड़ सकता हूँ भाई। तो मैं ट्राई करो कि जितना हो सके एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज फैला सकूँ। ठीक है। आराम से तू काम कर, और किधर रहता है? बुधवार। ऑफिस किधर है? हम लोग मुंबई से है, मुंबई में ही हमारा ऑफिस है। जीएसटी रजिस्टर्ड है, वेरीफाइड है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। क्या क्या मिलेगा? स्टोर सेटअप, विनिंग प्रोडक्ट्स, मेटा एड्स और फुल ट्रेनिंग और सपोर्ट। एक बार बना के दोगे तो बाद में हम चेंजेस कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो चेंजेस। आपको कोई पाबंदी नहीं है कि यही चलाना है, आपकी मर्जी है, आपको चेंज करना है चेंज करो। हमने तो ट्रेडिंग मटेरियल, वीडिंग प्रोडक्ट सारी चीजें दे रखी है, पोर्टल पे अपडेट होते रहते हैं वो सारी चीजें। कोई भी प्रोडक्ट लेके उसकी टारगेटिंग लेके आप उसका एड सेटअप करोगे, चल सकता है वो। हमारे बैंक में पैसा कैसा आएगा? ये रोपोजो के थ्रू आएगा। रोपोजो जो कंपनी है वो आपके बैंक में सेटलमेंट करेगी फ्राइडे टू फ्राइडे। और ऑर्डर डिटेल्स कहाँ से मिलेगी हमें? जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो आपके शॉपिफाई के स्टोर पे हो। टाइम अप हुआ है, यहाँ पे क्यूएनए सेशन एंड करेंगे, पर कंप्लीट कर दो। जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो आपके शॉपिफाई के स्टोर पे डिटेल्स में ऑर्डर सेक्शन में मिलेंगे आपको, और रोपोजो के अंदर में भी मिलेंगे आपको कि मैं मैनेज ऑर्डर्स का जो सेक्शन मैंने आपको दिखाया था वहां पे कस्टमर का नाम, नंबर, एड्रेस, सारी चीजें मिल जाएगी आपको। ऑर्डर्स कितना डिलीवरी हुआ है वो सारी चीज भी वहीं पे दिखेगी आपको। ट्रैकिंग आईडी शेयर करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी आपको आईडी शेयर, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जो सेलर होता है, जो सप्लायर होता है, वो पैकिंग शिपिंग लेवल वहाँ पे अपडेट करता है रोपोजो पे। रोपोजो जो होता है वो आपको स्टोर पे भेजता है, और आपके स्टोर से कस्टमर की ईमेल आईडी पे चले जाता है, उनके मैसेज पे भी चले जाता है कि हाँ भाई आपका ऑर्डर का ट्रैकिंग आईडी है, आप ट्रैक कर सकते हो। तो आपको मैनुअली कुछ ट्रैकिंग आईडी वगैरह शेयर करने की जरूरत नहीं है।
डिस्काउंट तो नहीं है, मेरे को पता है ये ऑफर बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, बहुत ही सस्ता रखा है मैंने। इससे सस्ता रखूंगा तो भाई मेरी वैल्यू कोई नहीं करेगा मार्केट में। ठीक है, हमने भी टीम बना के रखी है जो स्टोर बनाते हैं, इन सबको हेल्प करते हैं। तो ऐसा है कि भाई उनकी भी एक रिस्पेक्ट करो कि भाई इतने कम में अगर कोई करने दे रहा होगा आपको तो सोचो उसकी क्वालिटी क्या होगी फिर। इन्वेंट्री का कितना लगेगा पहले पे करना है क्या? नहीं, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, प्रोडक्ट के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी ऑर्डर्स आते हैं बस ऑर्डर्स की डिटेल्स रोपोसो पे अपने आप सिंक हो जाती है। आपको बस कॉल करना है, कंफर्म करना है ऑर्डर। अगर कंफर्म हो गया कस्टमर का, बस यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दो, वो कस्टमर को डिलीवरी हो जाएगी और आपको पैसे आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं। तो सारे क्यूएनएस वगैरह यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया है, हाँ कंफर्मेशन आपका व्हाट्सएप पे मिल चुका होगा, ईमेल पे मिल चुका होगा। और आपको जो भी डाउट्स है आपको मतलब सपोर्ट वाले सिस्टम से आपको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, आप ऑनबोर्डिंग वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो लोग सोच रहे थे, चैट में बोल रहे थे कि भाई इतना महंगा है, ये है वो है, तो आपके लिए थोड़ा इजी कर लेता हूँ। अभी एक साथ पूरा पेमेंट नहीं कर सकते, मुझे पता है कि भाई एक साथ पेमेंट करने को लोगों को अभी भी डर लगता है। इंडिया में स्कैम्स बहुत होते हैं, ट्रस्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जिन लोगों ने फुल पेमेंट करने का माइंड नहीं बनाया लेकिन एनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो अपना स्पॉट बुक कर लो अभी इस वेबिनार पे एक स्मॉल टोकन अमाउंट पे करके। ठीक है, टोकन अमाउंट ही पे करने के लिए बोल रहा हूँ, पूरा पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब 299 नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, 299 नहीं है, ये 497 रुपीज का टोकन अमाउंट रहने वाला है। ने चेंज नहीं किया इसके ऊपर में। लेकिन अगर आप सीरियस हो, थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए और यही प्राइस में अगर आपको चाहिए, तो आप अभी जस्ट 497 रुपीज का टोकन अमाउंट पे आप पे कर दो। चैट में लिखो टोकन, उन लोगों को मैं टोकन अमाउंट की लिंक भेजता हूँ। टोकन अमाउंट जो रहेगा, ये टोकन अमाउंट जो है 497 रुपीज का है। इससे क्या होगा कि आपके जो प्राइसिंग मैंने रखी हुई है, बोनसेस रखा हुआ है, जो एक्सेस मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ आपको मिलेगी, वो आपको इसी प्राइस में मिलेगी 4997 रुपीज के अंदर में। ठीक है, इससे आपके लिए ईजी हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को ट्रस्ट है नहीं है, टोकन अमाउंट पे करो। हमारी टीम से आपको एक कॉल आएगा। जिन लोगों का फुल पेमेंट हो गया उन लोगों का तो प्रोसेस सॉर्टेड है, आपको पूरा मिल चुका होगा एक्सेस वगैरह। लेकिन जो लोग भी चाहते हैं कि भाई किसी से बात करें, तो 497 रुपीज का टोकन अमाउंट है, वो आप अभी इस कॉल पे करते हो तो आपको नेक्स्ट डे हमारी टीम की तरफ से एक कॉल आएगा। वो आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, जो आपके डाउट्स है, जिन लोगों का मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ उनके डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। मतलब हमारी टीम आपसे कॉल पे बात करेगी और क्लियर करेगी कि भाई नो कॉस्ट ईएमआई प्लान चाहिए, तो आपके पास में अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए बैंक के, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आरबीएल, येस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू फाइनेंस बैंक, तो हमारा जो पेमेंट गेटवे उस पर आप ईएमआई भी कर सकते हो। मतलब एक साथ पूरा नहीं पे करना है, 2-3 महीने के अंदर में पे करना है। तो आप ये वाला क्यूआर कोड यूज करके आप पहले टोकन अमाउंट पे कर दो, उसकी भी मैं लिंक चैट में भेज देता हूँ। जो स्मॉल टोकन अमाउंट है, देखो इतना अभी अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो मेरा सजेशन है कि अभी स्टार्ट मत करो कोई भी ड्रॉप शिपिंग या कोई भी ऐसा बिजनेस। ठीक है, स्मॉल टोकन अमाउंट है 497 रुपीज का, आपको ये पेमेंट करना है, जिससे आपका स्लॉट बुकिंग हो जाएगा और आपको जो बोनसेस वगैरह है वो सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। और आपको जो भी डाउट्स वगैरह हो गए उसके लिए हमारी टीम से कॉल आ जाएगा। बाकी का आप पेमेंट जब करते हो, रिमेनिंग अमाउंट जो होता है कितना होता है, एक सेकेंड, हाँ 497 में से 4500 रुपीज वो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा। वो बाद में आप जब पे करते हो आपका पूरा सेटअप वगैरह आपको करके मिल जाएगा। जब आपको पूरा 100% ट्रस्ट हो जाए, बात हो जाए, क्लियर हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो टोकन अमाउंट आप पे कर दो अभी और हमारी टीम से बात कर लो और आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपका काम स्टार्ट करते हो उसके बाद। ठीक है, आपका ऑनबोर्डिंग वगैरह उसके बाद होगा, लेकिन फुल पेमेंट के बाद ही होगा। 4997 पूरा पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका सेटअप पूरा स्टार्ट होगा। ठीक है, टोकन अमाउंट जो है आपका स्लॉट बुकिंग का अमाउंट है, ये अगर आपको इस कॉल पे बुक करना है तो। ठीक है, जो फुल पेमेंट नहीं कर रहे हैं